हे पार्थ, जैसे निर्मल जल में चंद्रमा अपनी छवि पाता है, वैसे ही शांत चित्त में आत्मा का स्वरूप प्रकट होता है। यह संसार शोर से भरा है, इच्छाओं का, मोह का और भ्रम का, परंतु जो अपने मन को सुकून देना जानता है, वही इस माया जाल से ऊपर उठकर सच्चे आनंद को प्राप्त करता है। मनुष्य का चित्त यदि व्याकुल है तो वह स्वर्ण राजमहलों में भी बेचैनी अनुभव करता है, पर यदि उसका अंतरस्थ मन शांत है तो वह कुटिया में भी स्वर्ग का अनुभव करता है। अतः हे मनुष्य, आओ कुछ ऐसे वचनों की ओर बढ़ें जो तुम्हारे मन को शांति दें, आत्मा को स्थिर करें और जीवन को नव प्रेरणा से भर दें। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी भीतर की आवाज सुनी जाती है और वही आवाज तुम्हें तुम्हारे सत्य की ओर ले जाती है। हे अर्जुन, तू वह नहीं जो बीत गया और न ही वह जो आने वाला है। तू केवल यह क्षण है, इसे पूर्णता से जी ले, यही तेरा धर्म है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तू भी संसार में रहकर भी स्वयं से जुड़ा रहे, यही सुकून है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, परंतु विश्वास करने से वर्तमान अवश्य संवरता है। जिसे संसार की वाहवाही चाहिए वह हर पल दूसरों की नजर में जिएगा, पर जिसे आत्मा की शांति चाहिए वह केवल अपने सत्य में जिएगा। विकारों को त्यागना कठिन है, परंतु आत्म साक्षात्कार के आनंद के आगे वे तुच्छ हो जाते हैं। तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यह वाक्य केवल त्याग का नहीं, सच्चे सुकून का द्वार है। हर रात्रि का अंधकार इसीलिए आता है ताकि तू अगली सुबह को और गहराई से देख सके। जो भीतर से शांत है उसे कोई हराकर भी हरा नहीं सकता। मन को वश में करना रथ को नियंत्रित करने जैसा है, कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। और एक बार यदि तू जीत गया तो संसार तुझ पर प्रभाव नहीं डाल सकता। जिस क्षण तू स्वयं को जान लेता है उसी क्षण तू परमात्मा को जानने के मार्ग पर चल पड़ता है, वहीं से सच्चा सुकून आरंभ होता है। हे पार्थ, जब मन अशांत हो, हृदय व्यथित हो और आत्मा जैसे किसी अज्ञात बोझ से दबने लगे, तब तू क्या करता है? तू बाहर देखता है शांति की खोज में, पर क्या तू जानता है सुकून बाहर नहीं भीतर है। और आज मैं तुझसे कुछ ऐसी बातें कहूंगा जो तेरे मन को शांति देंगी। हे अर्जुन, तू वह नहीं जो बीत गया और न ही वह जो आने वाला है। तू केवल यह क्षण है, इसे पूर्णता से जी ले, यही तेरा धर्म है। जैसे कमल का फूल जल में रहकर भी निर्लिप्त रहता है, वैसे ही तू भी संसार में रहकर अपने आत्म स्वरूप से जुड़ा रहे, यही सच्चा सुकून है। चिंता करने से भविष्य नहीं बदलता, पर विश्वास करने से वर्तमान अवश्य संवरता है। जो संसार की नजर में अच्छा दिखने के लिए जीता है वह भीतर से खाली रह जाता है, पर जो आत्मा की दृष्टि में जीता है वही भरपूर होता है। तू कर्म कर, फल की आशा बिना, यही तेरे मन को मुक्त कर देगा। क्योंकि आशा जब बंधन बन जाए तब शांति उड़ जाती है। जो भीतर से शांत है उसे कोई हराकर भी हरा नहीं सकता। उसकी जीत उसके मौन में होती है। हर रात का अंधकार सुबह के उजाले की तैयारी है। तू बस धैर्य रख और प्रतीक्षा कर। मन को जीतना युद्ध है, पर यह वही युद्ध है जो तुझे भगवान के निकट लाता है। जिस दिन तू स्वयं को जान लेगा उसी दिन तू उस आनंद को पा लेगा जिसे सारा संसार बाहर खोजता है। वही आनंद है, वही सुकून। हे प्रिय आत्मा, तू बस ठहर जा कुछ पल और इन वचनों को भीतर उतरने दे। शांत हो जा, क्योंकि सच्चा सुकून वहां है जहां तू स्वयं से मिल जाए। जय श्री कृष्ण। सपनों को हकीकत बनाना है तो पहले नींद से जागना होगा। जहां संघर्ष नहीं होता वहां सफलता की कहानी नहीं लिखी जाती। हार मान लेना सबसे बड़ा हार है, बाकी तो बस सीखने के रास्ते हैं। तू तब तक नहीं हार सकता जब तक तू खुद से हार नहीं मानता। जो अपने डर से लड़ना सीख गया वो दुनिया से जीतना भी सीख गया। बदलाव से डर मत, क्योंकि स्थिर पानी भी एक दिन सड़ने लगता है। किसी और से बेहतर बनने की कोशिश मत कर, खुद का बेहतर रूप बन जा। हर सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का। कठिनाइयां आती हैं ताकि तुम जान सको तुम कितने मजबूत हो। धैर्य रख, समय सब कुछ बदलता है, दर्द भी, हालत भी और तू भी। तू अपनी सोच का गुलाम नहीं, तू अपनी किस्मत का शिल्पकार है। यदि लक्ष्य बड़ा है तो राह में कांटे आएंगे,
पर तेरी हिम्मत ही तेरा जूता है। जब तक थक कर बैठ नहीं जाते तब तक जीत की असली खुशी नहीं मिलती। हर असफलता यह बताने आती है कि अभी कुछ सीखना बाकी है। तू अकेला नहीं है, तू खुद एक पूरी सेना है, बशर्ते तू खुद पर यकीन कर ले। जो आज बोझ लगता है वही कल तुझे ताकत देगा। बड़ी सोच वालों की राहें तंग नहीं होती, बस चलने वाला चाहिए जो डरे नहीं। अगर रास्ता साफ दिख रहा है तो समझ लो कि वो किसी और का रास्ता है। अपना रास्ता खुद बनाओ। तू तभी हारेगा जब तू कोशिश करना छोड़ देगा। सपने वो नहीं जो नींद में आए, सपने वो हैं जो नींद को आने ना दे। लोग क्या कहेंगे, ये सोच अगर तुमने छोड़ी नहीं तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। तू पत्थर पर चल रहा है, इसका मतलब है कि तू इतिहास गढ़ रहा है। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं बदलता, बदलने के लिए चलना पड़ता है, जलना पड़ता है। हर कोई सफल हो सकता है, पर सफल वही होता है जो सबके रुकने पर भी चलता रहे। कुछ पाने के लिए कभी कभी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, और वही त्याग तुझे असली ऊंचाई पर ले जाता है। जब तक आप खुद को प्राथमिकता देना नहीं सीखेंगे तब तक लोग आपको अपनी सुविधा के अनुसार चलाते रहेंगे। आत्मसम्मान को किसी भी कीमत पर मत खोने दो। भरोसा बहुत कीमती होता है, इसे वहां मत लगाओ जहां लोग इसे बार बार तोड़ते हैं। सही व्यक्ति के लिए यह सबसे सुंदर उपहार है, लेकिन गलत व्यक्ति के लिए यह सिर्फ एक अवसर है। जो लोग हर परिस्थिति में अपने सिद्धांतों पर टिके रहते हैं वे ही अंततः सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। अस्थायी समझौते आपको क्षणिक शांति दे सकते हैं, लेकिन लंबे समय में वे आपको खोखला कर देंगे। जीवन में सबसे बड़ा नुकसान यह नहीं कि आपने किसी पर भरोसा किया और वह गलत निकला, बल्कि यह है कि उस अनुभव ने आपको किसी अच्छे इंसान पर भी भरोसा करना सिखाया ही नहीं। अगर कोई आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करता तो उसे यह एहसास कराने के लिए खुद को बदलना जरूरी नहीं है। कुछ लोग केवल तब समझते हैं जब वे आपको खो देते हैं। किसी की सहनशीलता की परीक्षा बार बार मत लो, क्योंकि जब वह इंसान बदल जाता है तो वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। जब आप हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं तो अंत में आप खुद को ही खो देते हैं। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है, लेकिन खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी जरूर है। कुछ लोगों की परख तब होती है जब आप उनसे कुछ उम्मीद नहीं रखते, लेकिन वे फिर भी आपके साथ खड़े रहते हैं। ऐसे लोग जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। आप कितनी भी ईमानदारी से किसी के लिए अपना समय और भावनाएं लगा लें, अगर वह व्यक्ति उसकी कद्र नहीं करता तो वहां रुकना सिर्फ आपका आत्मघात होगा। अच्छाई का यह अर्थ नहीं कि आप हर अन्याय को सहते जाएं। जो लोग अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े नहीं होते वे धीरे धीरे अपने अस्तित्व को ही खो देते हैं। जो लोग आपको केवल तब याद करते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, वे आपके साथ नहीं बल्कि आपकी सहनशीलता और निस्वार्थता के साथ हैं। ऐसे रिश्ते जितनी जल्दी पहचान लिए जाएं उतना अच्छा है। हर कोई आपकी अच्छाई को नहीं समझेगा, क्योंकि हर किसी का दिल उतना साफ नहीं होता जितना आपका है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि आप अपनी अच्छाई छोड़ दें। कभी कभी खुद को बचाना सबसे बड़ा परोपकार होता है। यदि कोई बार बार आपकी भावनाओं से खेलता है तो वहां से दूर चले जाना ही सबसे बुद्धिमानी भरा कदम है। लोग आपको उतना ही कष्ट देंगे जितना आप सहने की क्षमता रखते हैं। जब तक आप सहते रहेंगे वे आपको परखते रहेंगे। अगर आप खुद की कीमत नहीं पहचानते तो लोग आपको अपनी सुविधानुसार इस्तेमाल करेंगे। जीवन में आत्मसम्मान सबसे बड़ा धन है, इसे खोने मत दो। सच्चे रिश्ते शब्दों से नहीं परिस्थितियों से परखे जाते हैं। जो लोग बुरे समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपके असली अपने हैं। जब लोग आपकी सहनशीलता को कमजोरी समझने लगें तो वहां रुकने की जरूरत नहीं बल्कि खुद को उन लोगों से दूर करने की जरूरत है। कभी कभी सबसे सही फैसला यह होता है कि किसी बहस में न पड़ें, किसी को अपनी सफाई न दें, बल्कि बस चुपचाप अपनी राह चल पड़े। लोग आपकी अच्छाई को तब तक हल्के में लेते हैं जब तक आप उन्हें दिखा न दें कि आप बिना उनके भी खुश रह सकते हैं। हर कोई आपको वैसे ही नहीं देखता जैसा आप हैं, बल्कि वे आपको अपने नजरिए और अनुभवों के आधार पर देखते हैं। इसलिए अपनी पहचान उनके विचारों के अनुसार मत तय करो।
कुछ लोग तब तक आपको इस्तेमाल करेंगे जब तक आप खुद उन्हें रोक नहीं देते। इसलिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो, वरना लोग आपको अपनी जरूरत के हिसाब से चलाएंगे। जिस दिन आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाओगे, उस दिन आप देखोगे कि कितने लोग आपसे नाराज हो जाते हैं, क्योंकि अब आप उनकी शर्तों पर नहीं चल रहे। जो लोग आपको बार बार नजरअंदाज करते हैं, उनके पीछे भागना बंद कर दो। किसी ऐसे के लिए जगह खाली करो जो आपकी कद्र करना जानता हो। कुछ रिश्ते केवल इसलिए चलते हैं क्योंकि एक इंसान हमेशा समझौता करता रहता है, लेकिन अगर एक ही व्यक्ति हमेशा झुकता रहे तो एक दिन वह टूट जाता है। अगर किसी के लिए आपके समय, प्यार और समर्पण की कोई कीमत नहीं है, तो वहां और देने का कोई मतलब नहीं है। जो चीज कद्र किए बिना मिलती है, वह कभी मायने नहीं रखती। कुछ लोग आपकी जिंदगी में केवल इसलिए आते हैं ताकि आपको एक सबक देकर चले जाएं। उनकी भूमिका पूरी होते ही वे खुद ही दूर हो जाते हैं। सच्चे लोग अक्सर सबसे ज्यादा अकेले रह जाते हैं, क्योंकि वे न तो झूठे रिश्ते निभा सकते हैं और न ही फरेब का हिस्सा बन सकते हैं। हर बार जब आप अपनी खुशी को दूसरों के हिसाब से तय करते हैं, तो आप खुद को उनके नियंत्रण में दे देते हैं। अपनी खुशी की चाबी अपने ही हाथ में रखो। जो लोग सिर्फ तब आपके साथ होते हैं जब उन्हें कुछ चाहिए होता है, वे रिश्ते नहीं बल्कि सौदेबाजी कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लेना ही सही है। कभी कभी खामोश रहना सबसे बड़ा जवाब होता है। लोग आपकी चुप्पी का मतलब देर से समझेंगे, लेकिन जब समझेंगे तब बहुत देर हो चुकी होगी। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, उनके लिए अपनी ऊर्जा और भावनाएं व्यर्थ मत करो। खुद को वहां से हटा लेना ही सबसे अच्छा उत्तर होता है। अपनी कदर उन लोगों से मत पूछो जो तुम्हें हल्के में लेते हैं। तुम्हारी असली पहचान उन लोगों के बीच है जो तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारी इज्जत करते हैं। जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं, तो आपको किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मसम्मान से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। जो लोग आपके बिना भी खुश रहते हैं, उन्हें खुश ही रहने दो। जबरदस्ती किसी की जिंदगी में बने रहने की कोशिश मत करो। अगर आपको बार बार अपनी कीमत बतानी पड़ रही है, तो समझ लो कि आप गलत जगह खड़े हैं। असली लोग आपकी कद्र बिना बताए ही कर लेंगे। जब आप दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपनी खुशी को नजरअंदाज करते हो, तब धीरे धीरे आप खुद को ही खो देते हो। खुद के लिए भी जियो, क्योंकि आप भी उतने ही महत्वपूर्ण हो। हर कोई आपको वैसे नहीं देखेगा जैसे आप खुद को देखते हैं, क्योंकि उनकी नजरें उनके अनुभवों, स्वार्थ और समझ से ढकी होती हैं। इसलिए अपनी पहचान को दूसरों की राय के आधार पर मत बदलो। जब आप हर किसी के लिए अच्छे बनने की कोशिश करते हो, तब आप खुद के साथ अन्याय करने लगते हो। हर किसी को खुश करना आपका कर्तव्य नहीं है। कुछ लोग तब तक आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं जब तक आप खुद उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं जुटाते। खुद को इतना भी मत झुकाओ कि लोग आपको गिरा ही दें। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं, बल्कि समय और परिस्थितियों से मापी जाती है। जो बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दे, वो कभी अपना था ही नहीं। जब कोई आपकी कद्र करना छोड़ दे, तब यह समझ लेना कि वह अब आपको सिर्फ एक विकल्प की तरह देख रहा है। जरूरत पड़ने पर याद करेगा और बाकी समय भूल जाएगा। कभी कभी खुद से दूरी बनाने वाले लोग ही आपको यह सिखाते हैं कि आपकी खुशी उनके बिना भी संभव है। जबरदस्ती किसी रिश्ते को घसीटना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सीखो, क्योंकि जब आप खुद को सम्मान नहीं दोगे, तो दुनिया भी आपको हल्के में ही लेगी। हर बार जब आप किसी रिश्ते में खुद को साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तब आप यह भूल जाते हैं कि सच्चे रिश्तों में कोई परीक्षा नहीं होती। जो लोग आपको समय नहीं दे सकते, वे आपके लिए कभी भी प्राथमिकता नहीं रहे हैं। बहाने वही बनाते हैं जिनकी प्राथमिकता कुछ और होती है। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को बार बार माफ करते हो, तब आप उसे यह सिखा देते हो कि आपको चोट पहुंचाने के बाद भी सब कुछ सामान्य हो जाएगा। अगर किसी को आपकी मौजूदगी में आपकी अहमियत महसूस नहीं होती, तो उसकी गैर मौजूदगी में आप दुखी मत होना। खुद को वहां से दूर कर लो जहां आपकी कदर नहीं। कुछ रिश्ते इसलिए खत्म नहीं होते क्योंकि वे मजबूरी होते हैं, बल्कि इसलिए खत्म हो जाते हैं क्योंकि आप उन्हें बहुत ज्यादा समय देते रहते हो और बदले में कुछ नहीं पाते।
जिन लोगों को आपकी भावनाओं की परवाह नहीं होती, वे आपको सिर्फ तब याद करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। ऐसे लोगों के लिए हमेशा उपलब्ध मत रहो। कोई भी व्यक्ति इतना व्यस्त नहीं होता कि आपको एक समय पर जवाब न दे सके। अगर कोई लगातार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो कि उसे आपकी परवाह ही नहीं। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आपके साथ होते हैं क्योंकि आप उन्हें कुछ फायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे ही उनका स्वार्थ पूरा होता है, वे दूर हो जाते हैं। ऐसे लोगों को जितनी जल्दी पहचान लो उतना अच्छा है। अगर आपको बार बार यह साबित करना पड़ रहा है कि आप किसी के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, तो वहां आपकी कोई असली अहमियत नहीं है। अगर कोई आपकी मदद किए बिना भी आपकी दोस्ती चाहता है, तो समझ जाइए कि वह सिर्फ आपका समय बर्बाद करने के लिए आपके साथ है। जब लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते, तो वहां चुपचाप निकल जाना सबसे सही फैसला होता है। अपने दिल को उन लोगों के लिए मत खोलो जो उसकी कदर नहीं करते। हर बार जब आप अपनी खुशी को किसी और की स्वीकृति से जोड़ते हो, तब आप अपनी आज़ादी खो देते हो। अपनी खुशी खुद तय करो, न कि किसी और की स्वीकृति पर निर्भर रहो। कुछ लोग आपको केवल तब तक चाहते हैं जब तक आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहे होते हैं। जैसे ही आप अपनी प्राथमिकताओं की बात करते हो, वे आपको बदलने का इल्ज़ाम देने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सिर्फ आप ही कोशिश कर रहे हो और सामने वाला सिर्फ बहाने बना रहा है, तो समझ लो कि आप एक तरफा मेहनत कर रहे हो, जिसे कभी भी सराहा नहीं जाएगा। कोई भी रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होता कि एक छोटी सी गलती उसे तोड़ दे, और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत नहीं होता कि एक छोटी सी माफ़ी उसे बचा ले। असली रिश्ते भरोसे पर टिके होते हैं। लोग अक्सर वही बातें सुनते हैं जो वे सुनना चाहते हैं, और वही चीज़ें देखते हैं जो वे देखना चाहते हैं। सच्चाई हर किसी के लिए समान नहीं होती, इसलिए खुद को साबित करने में समय मत गंवाओ। हर बार जब आप किसी के लिए खुद को नज़रअंदाज करते हो, तब आप अपने आत्मसम्मान को कम कर रहे होते हो। जो आपकी कदर करता है, वह आपको नज़रअंदाज नहीं करेगा। अगर किसी को आपकी ज़रूरत तभी महसूस होती है जब उसे कुछ चाहिए होता है, तो समझ लो कि वह इंसान आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी उपयोगिता को महत्व देता है। कुछ लोगों की जिंदगी में आपकी अहमियत सिर्फ तब तक होती है जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हो। जैसे ही आप अपनी सीमाएं तय करते हो, वे आपको बदलने का इल्ज़ाम लगाने लगते हैं। कुछ लोग आपको तब तक सहन करते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलते हैं। जैसे ही आप खुद के लिए खड़े होते हैं, वे आपको अहंकारी कहने लगते हैं। अगर कोई आपकी मौजूदगी में आपको नज़रअंदाज करता है, तो उसकी गैर मौजूदगी में उसे याद करके अपना समय बर्बाद मत करो। कोई भी इंसान अचानक बदलता नहीं, बस समय के साथ उसकी असली पहचान सामने आ जाती है। जब आप अपनी खुशियों को किसी और की मान्यता पर निर्भर कर देते हैं, तब आप अपने ही जीवन के नियंत्रण को उनके हाथों में सौंप देते हैं। जो लोग बार बार आपको सफाई देने पर मजबूर करें, वे कभी आपके अपने नहीं हो सकते। जो सच में आपके अपने होते हैं, उन्हें सफाई की जरूरत नहीं होती। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना स्वार्थ नहीं होता, यह आत्म प्रेम का पहला कदम होता है। जब आप अपनी सीमाएं तय करना सीख लेते हैं, तब आपको अहंकारी कहने वाले वही लोग होते हैं जो पहले आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे थे। आप कितने भी अच्छे बन जाइए, लेकिन जो आपको समझना नहीं चाहता, वह हमेशा आपको गलत ही समझेगा। हर कोई आपको उसी नज़र से देखता है जो उसके स्वार्थ और सोच के हिसाब से अनुकूल हो। जब आप दूसरों के लिए बहुत अधिक सुलभ होते हैं, तब वे आपकी उपस्थिति को हल्के में लेने लगते हैं। जब आप बार बार किसी को अपनी उपस्थिति का एहसास दिलाना पड़ रहा है, तो वहां से दूर चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है, वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज़ सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े, तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति
तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी ज़रूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें तो यह आपकी अच्छाई नहीं बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की ज़रूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज़्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नज़रअंदाज करते हैं तब आप अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नज़रअंदाज करे तो एक बार खुद को भी नज़रअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते ज़रूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं तो आपको खोने का डर नहीं होता बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगें तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी ज़रूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते, जो आपको महत्व नहीं देते। उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं। सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है।
अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी ज़रूरतों की सूची में सबसे नीचे हो, तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। जब आप खुद को किसी रिश्ते में बचाने के लिए बार बार समझौते करने लगते हैं, तब आप धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। हर बार जब आप किसी गलत इंसान को दूसरा मौका देते हैं, तब आप खुद को पहले से भी बड़े दर्द के लिए तैयार कर रहे होते हैं। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि एक व्यक्ति हर बार झुकता रहा और दूसरा उसे अपनी जीत मानता रहा। जो इंसान आपको समझना चाहता है, वह बिना कहे भी आपकी भावनाओं को समझ जाएगा, और जो नहीं समझना चाहता, वह 1000 बार समझाने पर भी नहीं समझेगा। कभी कभी आपकी चुप्पी भी एक बहुत बड़ा जवाब होती है, खासकर तब जब कोई आपकी आवाज सुनना ही नहीं चाहता। जब आपको बार बार किसी रिश्ते में खुद को साबित करना पड़े, तो समझ जाइए कि वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। कोई भी व्यक्ति तब तक आपका सम्मान नहीं करेगा जब तक आप खुद को सम्मान देना नहीं सीखते। अगर किसी को आपकी कद्र करने के लिए बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपके जीवन में ज्यादा समय टिकने वाला नहीं है। जो लोग आपको बार बार उपेक्षित महसूस कराते हैं, वे कभी भी आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। कभी कभी दूर चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर दें, तब आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी गैर मौजूदगी असर डालती है। अगर किसी को आपकी जरूरत सिर्फ तब महसूस होती है जब वह अकेला हो, तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति आपको नहीं, बल्कि सिर्फ आपकी मौजूदगी का फायदा उठाना चाहता है। सच्चे रिश्ते तब बनते हैं जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं की कद्र करे, न कि तब जब वह सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए आपके साथ हो। जब कोई बार बार आपके साथ बुरा करे और आप फिर भी उसे माफ करते रहें, तो यह आपकी अच्छाई नहीं, बल्कि आपकी खुद की अनदेखी है। हर रिश्ता जो दूर होता है, वह हमेशा बुरा नहीं होता। कभी कभी दूरी ही आपको सिखाती है कि कौन वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण था और कौन सिर्फ एक आदत था। जब आप खुद को किसी भी कीमत पर बचाने के लिए तैयार होते हैं, तब आप सही मायने में आत्मसम्मान को समझते हैं। जो लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके करीब आते हैं, वे आपको सिर्फ तब तक पसंद करेंगे जब तक आप उनकी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। किसी भी इंसान से यह उम्मीद मत रखो कि वह आपकी कद्र करेगा जब तक आप खुद अपनी कद्र करना नहीं सीखते। आपकी अच्छाई का सम्मान सिर्फ वही करेंगे जो खुद भी अच्छे होंगे। बाकी लोग सिर्फ आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। कभी कभी हमें उन लोगों से दूर जाने की जरूरत होती है जिन्हें हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि वे हमें केवल दर्द ही दे रहे होते हैं। हर बार जब आप अपनी भावनाओं को किसी के लिए नजरअंदाज करते हैं, तब आप अपने आत्मसम्मान को कमजोर कर रहे होते हैं। कोई भी रिश्ता इतना कीमती नहीं होता कि उसकी वजह से आप खुद को भूल जाएं। जो रिश्ता आपको अपनी पहचान खोने पर मजबूर करे, वह रिश्ता नहीं, एक बोझ है। जब कोई इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करे, तो एक बार खुद को भी नजरअंदाज करके देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। जैसे ही आप अपनी राय रखने लगते हैं, वे बदल जाते हैं। जब आप अपनी कीमत खुद समझेंगे, तब दुनिया भी आपकी कद्र करना सीखेगी। लेकिन जब तक आप खुद को हल्के में लेते रहेंगे, लोग भी आपको हल्के में ही लेंगे। जो लोग सिर्फ अपने मतलब के समय आपके करीब आते हैं, वे कभी आपके नहीं हो सकते। सच्चे रिश्ते जरूरत से नहीं, समझ और सम्मान से बनते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी से दूर जाते हैं, तो आपको खोने का डर नहीं होता, बल्कि खुद को पाने की खुशी होती है। कभी कभी आप जितना ज्यादा किसी को अपनाने की कोशिश करते हैं, वे उतना ही आपको दूर करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए जबरदस्ती किसी के जीवन में अपनी जगह मत ढूंढो। जब कोई आपकी चुप्पी को नजरअंदाज करे, तो यह मत समझो कि आपकी बातों की कोई कीमत नहीं है। कुछ लोग सिर्फ तब सुनते हैं जब आप उनसे दूर चले जाते हैं। जो इंसान आपको खोने का डर नहीं रखता, वह कभी आपकी कद्र करना नहीं सीखेगा। जब लोग आपके साथ समय बिताने के बजाय बहाने बनाने लगें, तो समझ लीजिए कि अब उन्हें आपकी जरूरत नहीं रही। अपने मन की शांति को उन लोगों के लिए बर्बाद मत करो जो आपकी परवाह तक नहीं करते। जो आपको महत्व नहीं देते, उनके लिए खुद को तकलीफ में डालना सिर्फ खुद के साथ अन्याय करना है। जब आप किसी को बार बार माफ करते हैं, तो आप उन्हें अपनी गलतियों को दोहराने की अनुमति दे रहे होते हैं।
सच्चे रिश्ते कभी स्पष्टीकरण की मांग नहीं करते, क्योंकि जहां विश्वास होता है वहां सफाई देने की जरूरत नहीं होती। जो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करते वे आपके जीवन में स्थायी नहीं रह सकते। देर सवेर आपको एहसास होगा कि वे सिर्फ समय बर्बाद कर रहे थे। जब आप किसी के लिए एक विकल्प बन जाते हैं तो समझ लीजिए कि अब आपको खुद को प्राथमिकता देने का समय आ गया है। कभी कभी दूर हो जाना ही एकमात्र तरीका होता है यह देखने के लिए कि कौन वास्तव में आपको महत्व देता है। किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे मत भागो जिसे आपकी परवाह तक नहीं है। अगर कोई आपको चाहता है तो वह आपके लिए समय निकालेगा, न कि बहाने। खुद को उन रिश्तों से बचाना सीखो जो आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से कमजोर बनाते हैं। जब आप बार बार किसी का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रहे होते हैं तो शायद वह व्यक्ति आपके लिए बना ही नहीं है। अगर कोई आपको बार बार यह महसूस कराए कि आप उसकी ज़रूरतों की सूची में सबसे नीचे हो तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है। जो इंसान आपके बिना भी खुश है और आपको कभी प्राथमिकता नहीं देता, उसके लिए खुद को तकलीफ में डालने का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी रिश्ते में आपको खुद को साबित करना पड़ रहा है तो वह रिश्ता पहले ही अपनी ताकत खो चुका है। आत्मसम्मान उन लोगों से दूर जाने में है जो आपको बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि आप उनके लिए मायने नहीं रखते। जब कोई आपको बार बार खुद को छोटा महसूस कराए तो समझ जाइए कि उस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिलेगा सिवाय दर्द के। कभी कभी किसी को सबक सिखाने के लिए उसे गलत ठहराने की जरूरत नहीं होती, बस खुद को उसकी जिंदगी से अलग कर लेने की जरूरत होती है। अगर आप खुद की कद्र नहीं करोगे तो दुनिया भी आपको गंभीरता से नहीं लेगी। जब आपको अपनी उपस्थिति साबित करनी पड़े तब समझ जाइए कि आपकी अनुपस्थिति ज्यादा मूल्यवान है। कुछ लोग आपकी उपस्थिति की कद्र तभी करते हैं जब वे आपकी गैर मौजूदगी का अनुभव करते हैं। जब आपको बार बार अपनी अहमियत जतानी पड़े तो वहां से खुद को पीछे खींच लेना ही बेहतर है। जो लोग आपकी कदर करना नहीं जानते वे आपके समय और प्रेम के लायक नहीं हैं। कभी कभी लोगों से दूर जाने का सबसे अच्छा कारण यही होता है कि वे आपकी उपस्थिति की कद्र करना भूल चुके होते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि किसी की गैर मौजूदगी तुम्हारी शांति को भंग न कर सके। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देंगे जो आपकी कदर नहीं करते, तब आप असली खुशी का अनुभव कर पाएंगे। किसी ऐसे व्यक्ति को बार बार याद करना बंद करो जो कभी तुम्हें याद ही नहीं करता। जब आप खुद को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तब आप उन लोगों के लिए बोझ नहीं बल्कि खुद के लिए वरदान बन जाते हैं। कभी कभी सबसे अच्छी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप कुछ भी न कहें और बस चुपचाप चले जाएं। किसी भी रिश्ते की असली परीक्षा तब होती है जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद नहीं रखते फिर भी वह आपको महत्व देता है। जो लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए आपके करीब आते हैं वे आपकी जरूरत पूरी होते ही दूर चले जाएंगे। इसलिए पहचानना सीखें कि कौन आपका है और कौन सिर्फ अपने फायदे के लिए आपके आसपास है। जब कोई इंसान आपकी उपस्थिति में आपकी कद्र न करे तो उसकी गैर मौजूदगी में भी उसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। आत्मसम्मान का मतलब है कि आप वहां रुकें ही नहीं जहां आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप काबिल हैं। सच्ची शांति तब मिलती है जब आप यह समझ जाते हैं कि किसी को खो देने का मतलब आपकी हार नहीं बल्कि आपकी आज़ादी भी हो सकता है। कुछ लोग तभी आपकी अहमियत समझते हैं जब आप उनसे दूरी बना लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब आप बिना किसी शिकायत के दूसरों की मदद करते हैं तो वे इसे आपका फर्ज मान लेते हैं, लेकिन जब आप खुद की मदद करना शुरू करते हैं तो वे आपको बदल गया कहने लगते हैं। किसी भी रिश्ते में सबसे खतरनाक चीज़ यह होती है कि जब आपकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी से किसी को फर्क ही न पड़े। अगर आपको बार बार यह एहसास दिलाया जा रहा है कि आप गैर ज़रूरी हैं तो समझ लीजिए कि वहां से चले जाना ही सबसे अच्छा फैसला होगा। जिन लोगों को बार बार मनाना पड़े वे कभी आपके नहीं हो सकते। जो सच में आपके हैं उन्हें किसी आश्वासन की ज़रूरत नहीं होती। अगर कोई बार बार आपको अपनी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देना ही बेहतर है। खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो लोग खुद को हल्के में लेते हैं दुनिया भी उन्हें हल्के में लेती है।
सच्चे रिश्ते तब नहीं बनते जब आपको किसी को अपनी अहमियत समझानी पड़े, बल्कि तब बनते हैं जब कोई बिना कहे आपकी अहमियत समझ जाए। जब आप लोगों को अपनी अनुपस्थिति का एहसास कराए बिना चले जाते हैं, तभी आपको समझ में आता है कि कौन वास्तव में आपके लिए मायने रखता था। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान कम होने लगे, तो वहां पर बने रहने से बेहतर है खुद को वहां से अलग कर लेना। जब आपको बार बार सहना पड़े कि कोई आपकी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा, तो एक दिन चुपचाप चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। कभी कभी आपकी चुप्पी ही सबसे बड़ी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि कुछ लोग आपकी बातों को समझने के बजाय अपनी सुविधा के अनुसार आपको परखते हैं। अगर किसी को बार बार समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो समझ लीजिए कि वे कभी आपकी अहमियत नहीं समझ पाएंगे। किसी भी रिश्ते को तभी तक निभाना चाहिए जब तक वह आपको खुशी और आत्मसम्मान दे रहा हो। जैसे ही वह बोझ लगने लगे, वहां से निकल जाना ही सही फैसला होता है। जो लोग सिर्फ अपनी सुविधानुसार आपके करीब आते हैं, उन्हें पहचानना और उनसे दूरी बनाना ही आत्मसम्मान की निशानी होती है। जब आपको लगे कि आपकी अच्छाई का लोग फायदा उठा रहे हैं, तो खुद को बदलने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सीमाएं तय करने की जरूरत है। अगर आपको बार बार यह महसूस करवाया जाए कि आप गैर जरूरी हैं, तो वहां से खुद को दूर करना ही आत्मसम्मान होता है। जब आप अपने मन की शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं, तो आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। आत्मसम्मान का सबसे बड़ा संकेत यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको अनदेखा कर रहा हो। जो लोग आपको सिर्फ जरूरत के समय याद करते हैं, वे आपके जीवन में स्थायी नहीं हो सकते। कभी कभी दूरी बनाना जरूरी होता है, ताकि यह समझा जा सके कि कौन आपको सच में चाहता है और कौन सिर्फ आपकी मौजूदगी को हल्के में ले रहा था। जब कोई आपके बिना भी खुश रहता है, तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना खुश कैसे रहा जाए। जो लोग आपकी कद्र तब करते हैं जब आप उनसे दूर जाने लगते हैं, वे कभी आपके नहीं थे। अगर आपको किसी के जीवन में जबरदस्ती अपनी जगह बनानी पड़ रही है, तो वहां रुकने का कोई फायदा नहीं। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब वे आपको खो चुके होते हैं, लेकिन तब तक आप आगे बढ़ चुके होते हैं। जब कोई इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर दे, तो उसे यह दिखाने के बजाय कि आप मायने रखते हैं, वहां से दूर हो जाना बेहतर होता है। खुद को उन लोगों से बचाना सीखिए जो आपको सिर्फ तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनकी उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं और उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपकी मानसिक शांति को नष्ट कर रही थीं। अगर किसी रिश्ते में आपको बार बार खुद को साबित करना पड़ रहा है, तो वह रिश्ता पहले ही खोखला हो चुका है। जब आपको यह एहसास होने लगे कि किसी को आपकी जरूरत नहीं रही, तो वहां जबरदस्ती खुद को बनाए रखने की कोशिश मत कीजिए। कभी कभी खुद को बचाने के लिए आपको उन लोगों से दूरी बनानी पड़ती है जिनके साथ रहना आपकी आत्मा को चोट पहुंचा रहा होता है। सच्चे लोग हमेशा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपने सिद्धांतों पर जीते हैं। जब आप अपनी ऊर्जा उन लोगों पर खर्च करना बंद कर देते हैं जो आपकी कद्र नहीं करते, तभी आप अपनी असली ताकत को पहचानते हैं। आत्मसम्मान यह नहीं कि आप सबको खुश रखें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति बनाए रखें और उन चीजों से दूर रहें जो आपके मानसिक संतुलन को बिगाड़ती हैं। जब कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं करता, तो सबसे अच्छा जवाब होता है खामोशी से खुद को दूर कर लेना। सच्चा प्रेम या सच्ची दोस्ती तब नहीं साबित होती जब सब कुछ ठीक हो, बल्कि तब होती है जब आप मुश्किल में होते हैं और कोई आपके साथ खड़ा रहता है। जिन लोगों को आपकी गैर मौजूदगी से फर्क नहीं पड़ता, उन्हें आपकी मौजूदगी का भी कोई हक नहीं होना चाहिए। खुद को साबित करने की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां संदेह होता है। जहां सच्चा प्रेम और सम्मान होता है, वहां किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जो इंसान दूसरों के लिए बार बार झुकता है, एक दिन उसे एहसास होता है कि लोगों ने उसे आदत बना लिया, सम्मान नहीं दिया। जब आप किसी को मनाने में वक्त बर्बाद कर रहे हो, तब यह सोचिए कि क्या वही व्यक्ति कभी आपको मनाने आया। अगर कोई इंसान आपके लिए सच में मायने रखता है, तो वह कभी आपको अनदेखा नहीं करेगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आत्मसम्मान का मतलब है
कि जब आपको किसी रिश्ते में बार बार अपने होने का एहसास करवाना पड़े तो वहां से चले जाना ही बेहतर है। सच्चे लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं क्योंकि वे दिखावे से परे होते हैं और दुनिया को सच्चाई से डर लगता है। रिश्तों की खूबसूरती इसमें नहीं कि आप कितना समय एक साथ बिताते हैं, बल्कि इसमें है कि आप मुश्किल वक्त में एक दूसरे के कितने काम आते हैं। जब कोई इंसान बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा हो तो उसे कभी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। लोग अक्सर वही सबसे ज्यादा अनदेखा करते हैं जो उनके लिए सबसे ज्यादा अच्छा सोचते हैं। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से दूर होने की हिम्मत कर लेते हैं, तभी आपको अपनी असली ताकत का एहसास होता है। कुछ लोग तभी तक आपके साथ होते हैं जब तक आप उनके काम आते हैं, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होती है तब वे कहीं और व्यस्त हो जाते हैं। कोई भी रिश्ता मजबूरी में नहीं चल सकता। अगर आपको अपनी मौजूदगी बार बार साबित करनी पड़ रही है तो वहां से चले जाना ही सही है। जब आप किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं तो वे इसे हल्के में लेने लगते हैं। यही कारण है कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना जरूरी है। अगर कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो उसे अपनी जिंदगी की सूची से ही हटा देना बेहतर है। किसी भी रिश्ते में जब आप खुद को बोझ महसूस करने लगें तो समझ जाइए कि वहां से निकल जाने का समय आ गया है। सच्चा आत्मसम्मान यह नहीं कि आप दूसरों को खुश करें, बल्कि यह है कि आप अपनी शांति को प्राथमिकता दें। जब आपको बार बार यह महसूस हो कि कोई आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहा, तो वहां ज्यादा देर तक रुकना खुद के साथ अन्याय करने जैसा है। कुछ लोग आपकी अहमियत तब समझते हैं जब आप उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जब कोई इंसान आपके लिए बार बार बहाने बनाता है तो समझ जाइए कि अब वह रिश्ता सिर्फ एक तरफा रह गया है। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते, उनके लिए खुद को साबित करने में अपना समय और ऊर्जा बर्बाद मत कीजिए। सच्चा प्यार या दोस्ती तभी टिकती है जब दोनों लोग एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करें, वरना एक तरफा रिश्ते कभी नहीं चलते। आत्मसम्मान की पहली निशानी यह है कि आप किसी ऐसे व्यक्ति के पीछे भागना बंद कर दें जो आपको नजरअंदाज कर रहा हो। किसी भी रिश्ते की सबसे बड़ी खूबसूरती उसमें पारदर्शिता और आपसी सम्मान होता है। अगर ये दोनों नहीं हैं तो वह रिश्ता बोझ बन जाता है। जब आप बार बार किसी से सम्मान और प्यार की भीख मांगने लगें तो समझ जाइए कि अब समय खुद को वहां से अलग करने का है। जब आप किसी से बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं और फिर भी वे आपको हल्के में लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपके लायक ही नहीं थे। अगर कोई इंसान आपके बिना भी खुश है तो आपको भी यह सीख लेना चाहिए कि उसके बिना कैसे खुश रहा जाए। किसी भी रिश्ते को मजबूरी में मत निभाइए, क्योंकि जब प्यार या सम्मान में स्वाभाविकता नहीं होती तब वह रिश्ता एक बोझ बन जाता है। आत्मसम्मान और प्रेम दो अलग चीजें हैं। अगर प्रेम आपको आत्मसम्मान से समझौता करने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, बंधन है। जब कोई आपके साथ रहकर भी आपको अकेला महसूस कराए तो उससे दूर हो जाना ही बेहतर है। अगर कोई व्यक्ति आपकी जिंदगी में सच में अहमियत रखता है तो वह आपकी भावनाओं को कभी नजरअंदाज नहीं करेगा। सच्चे लोग अक्सर गलत समझे जाते हैं क्योंकि वे दुनिया की चापलूसी नहीं करते, बल्कि अपनी सच्चाई के साथ जीते हैं। कभी कभी चुपचाप किसी की जिंदगी से चले जाना ही सबसे अच्छा जवाब होता है, क्योंकि जब लोग आपकी मौजूदगी की कद्र नहीं करते तो उन्हें आपकी गैर मौजूदगी ही सिखा सकती है। रिश्तों की सच्चाई यह है कि जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपके लिए वक्त निकालते हैं, बहाने नहीं। अगर आपको बार बार किसी को यह समझाना पड़े कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं, तो इसका मतलब है कि वे कभी आपकी अहमियत को नहीं समझेंगे। कोई भी रिश्ता जब बोझ बन जाए तो उसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि जिंदगी का असली मतलब खुशी और शांति में है। जब आप अपनी शांति को प्राथमिकता देना सीख जाते हैं तब आपको किसी के व्यवहार से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो लोग खुद से प्यार नहीं करते वे दूसरों से भी सही प्यार पाने में असफल रहते हैं। जब कोई आपकी कद्र ना करे तो खामोशी से खुद को अलग कर लेना ही सबसे अच्छा जवाब होता है। जो इंसान दिल से साफ होता है उसे दुनिया बार बार आजमाती है, लेकिन अंत में वही सबसे मजबूत बनकर उभरता है।
किसी के लिए अपना सब कुछ दे देना तभी तक सही है जब तक वह इंसान आपकी भावनाओं की इज्जत करता हो। जब आप किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते तो वहां से चले जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि खुद की इज्जत करना सबसे पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। कुछ लोग आपको तभी याद करेंगे जब उन्हें आपकी जरूरत होगी, लेकिन जब आपको उनकी जरूरत होगी तब वे कहीं और व्यस्त होंगे। सच्चाई यह है कि जो लोग सबसे ज्यादा परवाह करते हैं उन्हें ही अक्सर सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है। जब आप अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगते हैं तो धीरे धीरे आप खुद को ही खोने लगते हैं। रिश्तों में प्रेम से ज्यादा जरूरी है परस्पर सम्मान, क्योंकि जहां सम्मान नहीं वहां प्रेम टिक नहीं सकता। जब कोई आपको बार बार प्राथमिकता की सूची में सबसे नीचे रखता है तो समझ जाइए कि अब वक्त खुद को उस रिश्ते से दूर करने का है। जो इंसान हर किसी के लिए सुलभ होता है उसे ही लोग सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं। सच्चे लोगों की सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि वे दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करते रहते हैं और अंत में खुद को ही चोट पहुंचाते हैं। किसी भी रिश्ते में अगर आपको बार बार साबित करना पड़े कि आप मायने रखते हैं तो समझ जाइए कि आप वहां जबरदस्ती टिके हुए हैं। कभी कभी सबसे अच्छा जवाब होता है दूर चले जाना और अपनी शांति को प्राथमिकता देना। किसी को मनाने में अपना समय मत गवाइए। अगर उन्हें आपकी परवाह होती तो वे खुद आपको कभी छोड़कर नहीं जाते। जो लोग आपके साथ सच्चे होते हैं वे कभी आपको यह महसूस नहीं कराएंगे कि आप उनके लिए गैर जरूरी हैं। जब लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझने लगे तो उन्हें अपनी गैर मौजूदगी का एहसास कराना ही सबसे सही जवाब होता है। जो लोग आपको बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं वही आपके असली अपने होते हैं। बाकी सब परिस्थितियों के अनुसार बदल जाते हैं। अपने आत्मसम्मान से समझौता करके कोई भी रिश्ता निभाना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा होता है। कुछ रिश्ते बस तब तक चलते हैं जब तक आप किसी की जरूरत है। जैसे ही आपकी जरूरत खत्म होती है रिश्ता भी खत्म हो जाता है। किसी भी रिश्ते में जब सम्मान खत्म हो जाए तो समझिए कि वह रिश्ता अब सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गया है। कभी कभी किसी की बेरुखी यह बताने के लिए काफी होती है कि अब आपको वहां और रुकने की जरूरत नहीं है। दुनिया उन्हीं लोगों की ज्यादा कद्र करती है जो खुद की कद्र करना जानते हैं। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि किसी की गैर मौजूदगी से आपके आत्मसम्मान पर कोई असर ना पड़े। किसी भी रिश्ते को अपनी कमजोरी मत बनने दीजिए। अगर वह आपको तकलीफ दे रहा है तो उसे छोड़ देना ही सही है। जब लोग आपको हल्के में लेने लगें तो खुद को उनसे दूर कर लेना ही आपकी असली ताकत होती है। सच्चाई यह है कि कुछ लोग तब तक आपकी कद्र नहीं करते जब तक आप उनकी जिंदगी से चले नहीं जाते। कोई भी रिश्ता तब तक नहीं टिक सकता जब तक उसमें पारदर्शिता, आपसी सम्मान और सच्चाई न हो। जब आप खुद को किसी ऐसे रिश्ते में पाते हैं जहां आपकी कोई अहमियत नहीं तो वहां से निकल जाना ही बेहतर है। कभी कभी दूर हो जाना ही सबसे अच्छा फैसला होता है, क्योंकि कुछ लोग आपकी मौजूदगी को महत्व देना नहीं जानते। जीवन में सबसे जरूरी चीज यह है कि आप अपनी शांति और आत्मसम्मान को प्राथमिकता दें, चाहे कुछ भी हो जाए। जब आप खुद को सम्मान नहीं देंगे तो दुनिया भी आपको सम्मान नहीं देगी। किसी भी रिश्ते में जब आपको अकेलापन महसूस होने लगे तो समझिए कि अब वक्त खुद को वहां से अलग करने का आ गया है। सच्चे रिश्ते कभी भी जबरदस्ती से नहीं निभाए जाते। वे खुद ब खुद टिकते हैं जब दोनों लोग एक दूसरे को महत्व देते हैं। आत्मसम्मान सबसे बड़ी चीज होती है और किसी भी रिश्ते के लिए इसे गिरवी रखना सही नहीं होता। कभी कभी किसी को खोने के बाद ही एहसास होता है कि वह इंसान आपके लिए कितना जरूरी था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जो इंसान आपको बार बार नजरअंदाज करता है उसे एक बार के लिए पूरी तरह नजरअंदाज करके देखिए, फर्क खुद समझ आ जाएगा। रिश्ते कभी भी एक तरफा नहीं चल सकते। अगर आप ही हमेशा कोशिश कर रहे हैं और सामने वाला उदासीन है तो उस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। जब आप अपने आत्मसम्मान के लिए किसी रिश्ते से बाहर निकलने का फैसला करते हैं तो समझ लीजिए कि आपने अपनी जिंदगी का सबसे सही निर्णय लिया है। जिंदगी जीने के लिए मिली थी, लेकिन लोग इसे सोचने में ही गंवा देते हैं। सोचने से ज्यादा जरूरी है जीना, क्योंकि बीते हुए लम्हों पर अफसोस करने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका देता है।
वही इंसान सफल होता है जिसे टूटे को जोड़ने और रूठे को मनाने की कला आती हो। क्योंकि रिश्ते जोड़ना आसान नहीं, लेकिन उन्हें निभाना सबसे बड़ी सफलता होती है। इंसान की आधी खूबसूरती उसके चेहरे में नहीं, बल्कि उसकी जुबान में होती है। शब्दों का सही चुनाव किसी भी बिगड़े हुए रिश्ते को संवार सकता है, जबकि कड़वे शब्द सबसे मजबूत रिश्तों को भी तोड़ सकते हैं। मीठे शब्द किसी का भी दिल जीत सकते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल तभी सार्थक होता है जब वे सच्चाई और ईमानदारी से भरे हों। ऐ जिंदगी, मुझे कुछ मुस्कुराहटें उधार दे दे, क्योंकि अपने आ रहे हैं और उनके साथ हंसने मुस्कुराने की रस्म निभानी है। मुस्कुराहटें सिर्फ चेहरे पर नहीं, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि बनावटी हंसी सिर्फ बाहरी दिखावा होती है, लेकिन दिल से निकली हंसी किसी की उदासी को भी दूर कर सकती है। वक्त लगेगा, पर संभल जाऊंगा, क्योंकि ठोकर से गिरा हूं, अपनी नजरों से नहीं। गिरना कभी असफलता नहीं होती, लेकिन गिरकर उठने की हिम्मत न होना असली हार होती है। जो इंसान ठोकरों से सीखता है, वही जिंदगी के असली सबक समझ पाता है। धोखा देने के 1000 तरीके होते हैं, लेकिन सबसे घातक तरीका झूठी मोहब्बत और झूठी हमदर्दी का दिखावा करना होता है। दुनिया में सबसे बड़ी चोट वही होती है जो विश्वास पर लगती है, क्योंकि किसी का दिल तोड़ना किसी हड्डी को तोड़ने से भी ज्यादा दर्दनाक होता है। नादान इंसान ही जीवन का असली आनंद ले पाता है, क्योंकि ज्यादा होशियारी हमेशा उलझने ही बढ़ाती है। कभी कभी अनजान बने रहना भी सुकून देता है, क्योंकि हर बात जानना और समझना हमेशा खुशियां नहीं देता, बल्कि कई बार बेवजह की परेशानियों को जन्म देता है। अच्छी किताबें और अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते, उन्हें पढ़ना और परखना पड़ता है। जो चीजें गहराई में छिपी होती हैं, उनकी असली कीमत तभी समझ आती है जब हम उन्हें ध्यान से देखने और समझने की कोशिश करते हैं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं, जितनी गहराई से निभाए जाते हैं उतने ही मजबूत होते हैं। अगर खुद के शौक से ज्यादा परिवार की खुशी की चिंता करने लगे हो, तो समझो कि तुमने जिंदगी का असली मतलब समझ लिया है। जीवन का असली आनंद अपनी खुशियों से ज्यादा अपनों की खुशियों में होता है, क्योंकि जब हम दूसरों को खुश देखकर खुश होते हैं, तब असली संतुष्टि मिलती है। जिंदगी में 2 शब्द बोलना सबसे कठिन होता है। पहली बार किसी अनजान को हाय और आखिरी बार किसी अपने को बाय। शुरुआत और अंत दोनों ही जीवन के सबसे मुश्किल पड़ाव होते हैं, क्योंकि हर नई शुरुआत में डर और हर विदाई में दर्द छिपा होता है। किस्मत ने मुझे उस उम्र में उदास कर दिया जिस उम्र में लोग अपने शौक पूरे करते हैं। लेकिन जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। अंधेरे के बाद उजाला जरूर आता है और बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। एहसान चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे कभी मत भूलो। और अगर तुमने किसी पर एहसान किया है तो उसे जताने की जरूरत नहीं। सच्ची भलाई वही होती है जो बिना किसी दिखावे के की जाए, क्योंकि जो इंसान अपने अच्छे कर्मों का ढिंढोरा पीटता है, उसकी भलाई का मूल्य खुद ही कम हो जाता है। अगर कभी घमंड आ जाए तो श्मशान का एक चक्कर लगा आना, वहां जाकर समझ आएगा कि तुमसे बेहतरीन लोग भी राख बन चुके हैं। घमंड किसी को भी नीचे गिरा सकता है, क्योंकि जो इंसान खुद को सबसे ऊंचा समझता है, एक दिन वही सबसे गहरे अंधेरे में खो जाता है। जीवन में अगर कुछ प्राप्त न हो तो निराश मत होना, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हारे लिए कुछ बेहतर सोच रखा है। कभी कभी जो चीज हमें नहीं मिलती, उसका असली कारण हमें समय के साथ समझ आता है, क्योंकि जो होता है वह हमेशा हमारे भले के लिए होता है। दुआ तो दिल से मांगी जाती है, जुबान से नहीं, और कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी जुबान नहीं होती। सच्चे दिल से मांगी गई दुआ की ताकत इतनी होती है कि वह असंभव को भी संभव बना सकती है, क्योंकि सच्ची प्रार्थना किसी भी दूरी को मिटा सकती है। चक्रव्यूह रचने वाले हमेशा अपने ही होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। सबसे बड़ा धोखा वही लोग देते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है, क्योंकि विश्वास की आड़ में किया गया छल सबसे घातक होता है। हथेली पर रखकर नसीब क्यों तलाशता है? सीख उस समंदर से जो खुद से टकराने वालों की राह बनाता है। जो इंसान अपनी मेहनत और लगन से आगे बढ़ता है,
वही अपने नसीब को खुद लिखता है, क्योंकि तकदीर उनके साथ चलती है जो खुद को बदलने की हिम्मत रखते हैं। कोशिश करना मत छोड़ो, यकीन रखना मत छोड़ो, कभी हिम्मत मत हारो। तुम्हारा दिन भी आएगा और जरूर आएगा। सफलता उन्हीं के कदम चूमती है जो गिरकर भी हार नहीं मानते, क्योंकि जीत हमेशा उसी की होती है जो अंत तक डटा रहता है। अगर तुम यही सोचते रहे कि लोग क्या कहेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे? कुछ उन्हें भी तो सोचने दो। दूसरों की सोच की परवाह करने वाले कभी खुद को खुलकर जी नहीं पाते, क्योंकि दुनिया की राय बदलती रहती है, लेकिन खुद की खुशी सबसे जरूरी होती है। मेरे हौसलों पर कभी शक मत करना, क्योंकि मैं टूटे धागों से भी अपनी किस्मत जोड़ सकता हूं। इंसान की असली ताकत उसकी हिम्मत में होती है, क्योंकि जिसने अपनी सोच को मजबूत बना लिया, उसे कोई हालात हरा नहीं सकते। बुरा वक्त भी हमें कुछ न कुछ सिखा जाता है। अगर कुछ नया नहीं, तो अपने और पराये की पहचान जरूर करा जाता है। मुश्किल घड़ियां हमारे सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं, क्योंकि वे हमें हमारी ताकत और दुनिया की असली सूरत दिखा देते हैं। लोग अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, बस हम उन्हें कुछ ज्यादा ही अच्छा और अपना मान लेते हैं। न जाने क्या लिखा है तकदीर में, जिसे भी चाहो वो दूर हो जाता है। जिसके पीछे तुम भाग रहे हो, 2 दिन दूर रहकर देखो, बात करना तो दूर, तुम्हें वह याद भी नहीं करेगा। दुआ करो मैं कोई रास्ता निकाल सकूं, तुम्हें भी देख सकूं और खुद को भी संभाल सकूं। हम सीख ही न पाए मीठे झूठ का हुनर, कड़वे सच ने हमसे कई रिश्ते छीन लिए। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस सो जाया करते हैं। आप जिससे भी कह दोगे कि वह आपके लिए सबसे जरूरी है, वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगता है। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, बस जिसका दिल भर गया वह खुद ही मुझसे दूर हो गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब सपने टूटे हों और अपने छूटे हों, तो नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं। धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। खामोशी से मोहब्बत करने वाले उम्र भर वफा निभाते हैं। दुश्मन तभी कामयाब होते हैं जब उनके पीछे अपनों के हाथ होते हैं। मुझे लोगों को माफ करना तो आता है, मगर दोबारा दिल में जगह देना नहीं आता। हम अधूरे लोग हैं, हमारी न नींद पूरी हुई न ख्वाब पूरे हुए। आप नीचे गिर के देखो, कोई उठाने नहीं आएगा। आप जरा उड़कर तो देखो, आपके अपने ही नीचे गिराने आ जाएंगे। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से ही नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले, उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। वह मन बना चुके थे दूर जाने का, हमें लगा हमें मनाना नहीं आता। इंसान भी कमा है, ड्रामे में लोगों का दुख दर्द देखकर रो पड़ता है, और असल में लोगों के दुख दर्द को ड्रामा समझ लेता है। पवित्रता सिर्फ नफरत में है, प्यार में तो लोग कपड़े भी उतार देते हैं। कैसे कर लेते हैं लोग इश्क 2-4 के साथ? मुझे तो उसके बाद किसी का ख्याल तक नहीं आया। संबंधों को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। मोहब्बत में हम सिर्फ उस शख्स से हारे हैं जो कहता था कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं। मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं। अगर चुप कराने वाला कोई ना हो, तो हालात मुस्कुराना सिखा देते हैं। आपकी कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसी और का नहीं, आपके बुरे वक्त का होता है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह भरोसा करें और वह हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। सोच अगर खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। जो गुजर चुका है उसे पीछे मुड़कर कभी मत देखना, वरना जो आगे मिलने वाला है आप उसे भी खो दोगे। शरीर सुंदर हो या न हो, पर शब्दों को जरूर सुंदर होना चाहिए, क्योंकि लोग चेहरे भूल जाते हैं पर शब्दों को कभी नहीं भूलते। कठिनाई आने से इंसान अकेला हो जाता है, पर कठिनाई आने पर ही इंसान मजबूत होना सीख जाता है। कोई नाराज है तो रहने दो, किसी के पैरों में गिरकर जीना हमें भी नहीं आता। झूठी कस्मों से इंसान नहीं मरता, मगर भरोसा जरूर मर जाता है। आप हमेशा यह सोचते हो कि किसी को बुरा न लग जाए, पर क्या कभी किसी ने सोचा कि किसी की बात का आपको भी बुरा लग सकता है? अक्सर मजाक का सहारा लेकर लोग दिल की बात बोल जाते हैं,
आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाने चाहिए, सिर्फ एक तरफ से नहीं। वक्त के साथ हर चीज की कीमत समझ आती है और मजबूरी में बनाए गए रिश्ते कभी भी लंबे समय तक नहीं टिकते। अगर किसी को यह महसूस होने लगे कि वो किसी की जिंदगी में सिर्फ बोझ बन गए हैं, तो बिना किसी शोर के उस रिश्ते से हट जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि मोहब्बत जुदाई बर्दाश्त कर सकती है लेकिन बेइज्जती नहीं। दर्दन भी उसी पर फिदा होता है जो उसे सहन करने की ताकत रखता है। आजकल कुछ लोग रिश्ते निभाने के लिए ईमानदारी से भी बेईमानी करते हैं और उम्र का ताल्लुक सालों से नहीं बल्कि अनुभवों से होता है। कभी कभी व्यक्ति जवान होते हुए भी खुद को बहुत पुराना महसूस करने लगता है। आजकल हर कोई कंपटीशन में है और अगर आप अपना दुख किसी को बताएं तो वह आपके दुख से ज्यादा अपना दुख रोने लगता है। सच्चे रिश्तों की कद्र वक्त से भी ज्यादा करनी चाहिए और अहमियत सिर्फ उसी को देनी चाहिए जिसे आपकी असली कीमत पता हो। रिश्तों का बदलना तो सामान्य है, वक्त के साथ आपकी शक्ल भी बदल जाती है। बेगुनाह होना आजकल एक गुनाह बन गया है। रिश्तों की बस इतनी ही कहानी है। अच्छे वक्त में आपकी खूबियां और बुरे वक्त में आपकी कमियां गिनाई जाती हैं। रिश्तों की असल पहचान दूरियों में होती है, क्योंकि पास रहकर तो हर कोई वफादार नजर आता है। कभी कभी लोग आपसे सिर्फ इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि आपका अच्छापन उनके किसी स्वार्थ में बाधा बनता है। प्रेम में हुआ छल्ला व्यक्ति को शत्रुता से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। संतोष ही सच्ची दौलत है और जो अपने पास की चीजों में संतुष्ट है वही दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति है। गलत लोगों के बीच फंसना कभी कभी इंसान को गलत बना देता है। अब वह जमाना नहीं रहा जब लोग रिश्तों को निभाने के लिए अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे। अब लोग अपनी खुशियों के लिए रिश्ते कुर्बान करने से भी नहीं चूकते। हिम्मत दिखाने से डराने वाले लोग भी पीछे हट जाते हैं। जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जो व्यक्ति सबका साथ देता है वही अक्सर अपने बुरे वक्त में अकेला रह जाता है। कोई चाहे कितना भी महान क्यों ना हो जाए, पर कुदरत कभी किसी को महान बनने का मौका नहीं देती। रेस में जीतने वाला घोड़ा नहीं जानता कि कामयाबी क्या होती है। वह दौड़ता है तो सिर्फ अपने मालिक से मिलने वाली तकलीफ की वजह से। अगर आप कभी भी अपने आप को तकलीफ में पाओ तो समझ जाना कि आपका मालिक यानी ईश्वर यही चाहता है कि जीत आपकी हो। 3 सुनहरी बातें। 1, उससे जरूर माफी मांगो जिसे तुम चाहते हो। 2, उसे कभी ना छोड़ो जो तुम्हें चाहता है। 3, बेशक अपनी रग रग का पता दो, पर अपनी दुखती रग का पता किसी को ना दो, वरना रग रग होता ही है बदलने के लिए। ठहरते हैं तो बस कुछ लम्हे, पर जिंदगी जाती है। जिंदगी में सब कुछ किसी वजह से होता है। गलत होता है ताकि हम सही की कीमत जान सकें। किसी इंसान को जानना चाहते हो तो किसी बात पर उससे सलाह मांगना। उसकी दी हुई सलाह बता देगी कि इंसान का किरदार कैसा है। इंसान की सारी परेशानियों की वजह 2 बातों से होती है। तकदीर से ज्यादा चाहता है और वक्त से पहले चाहता है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम अमीर हैं या गरीब। अगर दिल में कुछ देने का भाव हो तो हमारी एक मुस्कुराहट कई लोगों की खुशियों की वजह बन जाती है। क्रोध एक ऐसी चीज है जिसमें हंसते भी आप हैं, उलझते भी आप हैं, पछताते भी आप हैं और बिछड़ते भी आप हैं। क्रोध का अपना पूरा खानदान होता है। क्रोध की बहन है जिद, क्रोध की पत्नी है हिंसा, क्रोध के बड़े भाई का नाम है अहंकार, क्रोध की मां है उपेक्षा, पिता का नाम है भाई निंदा और चुगली। क्रोध की बेटियां हैं, एक मुंह के पास रहती हैं तो दूसरी कान के पास। ईर्ष्या इस खानदान की नकछड़ी बहू है और पोती है घृणा, जो सदैव नाक के पास रहती है। क्रोध के पूरे खानदान से हमेशा बचकर रहना। कभी कभी बस इतना ही दिल करता है कि कोई हो जो धीरे से पास आए और कंधे पर हाथ रखकर चुपचाप साथ बैठे। न कोई सवाल हो न कोई जवाब, बस साथ होने का एहसास दे। माँ बाप से बेहतर ये कौन कर सकता है। सच है, बच्चे साथ छोड़ देते हैं मगर माँ बाप कभी साथ नहीं छोड़ते। बचपन में जब मंदिरों में भीड़ की वजह से भगवान के दर्शन नहीं हो पाते थे, तब पिताजी कंधे पर उठाकर दर्शन करवाते थे। तब इतना नहीं पता था कि जो कंधे पर उठा है वही तो भगवान है।
पैसे से तय नहीं होता कि आप कितने श्रेष्ठ हैं, बल्कि आपके आचार विचार और व्यवहार यह तय करते हैं। जो भी होगा अच्छा होगा, थोड़ा देर से होगा पर दुरुस्त होगा। सबका ख्याल रखना पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। गमों का अंधेरा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, जल्द ही खुशियों की रोशनी इस अंधेरे को दूर कर देगी। बस शर्त यह है कि आप हिम्मत बनाए रखें और छोटी छोटी चीजों में खुशियों को ढूंढते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आप खुश रहना चाहते हो तो दूसरों पर निर्भर रहना छोड़ दो और उन चीजों की चिंता करना छोड़ दो जो आपकी इच्छा शक्ति से परे हैं। ये मतलब की दुनिया है, यहां कोई किसी का नहीं होता। पराये लोगों की बात तो छोड़ो, यहां तो अपना भी अपना नहीं होता। जब हम कोई सपना देखते हैं तो कोई अपना ही उसे तोड़ भी देता है। जिंदगी की राह पर साथ चलते चलते हमारा बीच राह में साथ छोड़ भी देता है। खुशियों में अपना हिस्सा मांगते हैं यह सब लोग, और दुख में न जाने कहां गायब हो जाते हैं। मतलब कि दुनिया में कौन किसका होता है, धोखा वही देता है जिस पर भरोसा होता है। आज के समय में कोई अपना नहीं होता, सिर्फ लोग तभी तक अपना होते हैं जब तक उनका कोई मतलब होता है। जब आपका वक्त बुरा चलता है तभी असल में पता चलता है कि असल में कौन आपका है और कौन पराया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान जीवन में गलतियां करके उतना दुखी नहीं होता जितना कि वह बार बार उन गलतियों के बारे में सोचकर होता है। जो व्यक्ति कर्म को समझता है उसे धर्म समझने की कोई जरूरत नहीं होती। पाप शरीर नहीं करता, उसके विचार करते हैं। गंगा शरीर को धोती है, विचारों को नहीं धोती। यह बात सच है कि इंसान भूल करके ही कुछ सीखता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि आप जीवन भर भूल करते रहो और कहो कि हम सीख रहे हैं। माफ करना सीखिए, क्योंकि हम भी ईश्वर से यही उम्मीद लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ वह अच्छा हुआ और जो होगा वह भी अच्छा होगा। स्वयं को मुझ पर छोड़ दो और तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, ना कि उसके फलों पर। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, मौन और मुस्कान में क्या अंतर है? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मौन और मुस्कान दोनों बहुत ही शक्तिशाली हथियार हैं। मुस्कान से कई समस्याओं का हल किया जा सकता है और मौन रहकर कई समस्याओं को दूर रखा जा सकता है। ध्यान रखना कि समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा हो जाएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और यही आपके हाथ में भी है। जीवन में हमेशा याद रखना कि आपके पिता द्वारा दी गई सीख उनके अनुभव पर आधारित होती है, इसलिए उनके द्वारा दी गई सीख आपके जीवन में किसी न किसी मोड़ पर काम जरूर आएगी। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वही करते हो जो तुम चाहते हो, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। इसलिए तुम वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तुम चाहते हो। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देता, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म भी सोच समझकर ही कीजिए। बुराई चाहे छोटी हो या बड़ी, हमेशा विनाश का ही कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबा ही देता है। व्यक्ति जो चाहे वह बन सकता है, यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। समय आने पर सबको मिलता है, लेकिन समय से पहले की चाह रखना ही दुख का कारण बनती है। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। जो मन भगवान में लग गया है उसे जीवन की परवाह नहीं होती। जीवन में क्या मिला है और क्या छिन चुका है, यह सब भक्ति के सामने छोटा पड़ जाता है। भक्ति प्राप्त नहीं की जाती, यह तो एक उपहार है। प्रार्थना ईश्वर को नहीं बदलती, लेकिन यह उसे जरूर बदल देती है जो दिल से प्रार्थना करता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह बहा ले जाती है जिस तरह अचानक आई बाढ़ में सोते हुए गांव के लोग बह जाते हैं। देखते समय देखिए, सुनते समय केवल सुनिए, महसूस करते समय केवल महसूस कीजिए और सोचते समय केवल सोचिए। यही वास्तविक कर्म है। आपका काम है अपने पसंद के काम को खोजना, उसे खोजिए और फिर उसमें खुद को पूर्ण रूप से लगा दीजिए। यही सफलता का मार्ग है। दुनिया में अधिकांश लोग इसलिए असफल हो जाते हैं
क्योंकि विपरीत परिस्थितियों में उनका साहस टूट जाता है और वह भयभीत हो जाते हैं। संसार का नियम है कि जिस तरह के विचार हम अपने अस्तित्व में संप्रेषित करते हैं, उसी तरह की ऊर्जा हमें वापस मिलती है। इसलिए विचारों का सकारात्मक होना अनिवार्य है, तभी राह सरल और सुगम हो जाती है। कभी किसी और के लिए जीने का प्रयास मत करो और किसी और की दृष्टि में अच्छा बनने की चेष्टा मत करो। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे ही फल मिलेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो कर रहे हो उस पर विश्वास रखो और जो होगा उसकी चिंता छोड़ दो। बस तुम्हें अपने कर्म करने हैं, फल देने का कार्य नियति का है। मनुष्य अकेला पाप करता है और बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं। आनंद उठाने वाले तो बच जाते हैं, किंतु पाप करने वाला दोष का भागी होता है। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनीय का अनंत विस्तार कर लो। याद रखना कि सत्य हर बार शुभ और मंगलकारी नहीं होता है और झूठ भी हर बार अशुभ और अमंगलकारी नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने जीवन में यह सिखाया है कि झूठ और सत्य का निर्धारण इस बात से नहीं होता कि आपने क्या कहा, बल्कि इस बात से होता है कि आपने उसे क्यों कहा। सुख और दुख अपने नसीब से मिलता है। अमीरी और गरीबी से इसका कोई लेना देना नहीं होता। रोने वाले महलों में भी रोते हैं और किस्मत में खुशी हो तो झोपड़ी में भी हंसी गूंजती है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले पछताने लगें। कामयाब व्यक्ति की चमक लोगों को दिखाई देती है, लेकिन उसने कितने अंधेरे देखे हैं यह कोई नहीं जानता। यदि सपने सच नहीं हो रहे हैं तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलता है, जड़ें नहीं। कोई भी व्यक्ति सिर मुंडवाने से, परिवार से या जाति में जन्म लेने से संत नहीं बनता। जिस व्यक्ति में सच्चाई और विवेक होता है वही धन्य है, वही संत है। दर्द तो तय है, यह आपके हाथ में नहीं है, पर दुखी होना या ना होना आपके हाथ में अवश्य है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है, संतोष सबसे बड़ी संपत्ति है और अच्छे विचार हमारे जीवन के सबसे अच्छे साथी होते हैं। मन ही सब कुछ है, जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए आपको कोई साथ नहीं मिलता तो अकेले ही चलिए। आप अपने प्यार और स्नेह के उतने ही हकदार हैं जितना दुनिया में कोई और व्यक्ति है। सभी बुराइयों से दूर रहने के लिए अच्छाई का विकास कीजिए और अपने मन में अच्छे विचार रखिए। बीता हुआ समय बीत चुका है और भविष्य अभी बहुत दूर है। वर्तमान ही वह समय है जिसमें आप जी सकते हैं। मौन रहना एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और आपकी कमजोरी भी। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कब आपको मौन रहना है और कब नहीं। प्रेम निशुल्क होते हुए भी इस धरती का सबसे महंगा सुख है। कोई मेरे बारे में गलत कहे तो उससे पूछना कि ठीक से जानते हो या यूं ही मन हल्का कर रहे हो। हमेशा वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो देखो जो छुपाया जा रहा है। कीमत पानी की नहीं, प्यास की होती है। कदर मौत की नहीं, सांस की होती है। प्यार तो बहुत लोग करते हैं दुनिया में, पर कीमत प्यार की नहीं, विश्वास की होती है। मैंने कुछ लोग ऐसे भी गरीब देखे हैं जिनके पास पैसे के सिवा कुछ भी नहीं। समाज एक ऐसा बाजार है जहां सलाह थोक में और सहयोग ब्याज पर उपलब्ध है। दुनिया में एक चीज सबको बराबर मिलती है और वह है वक्त। तू हंस, तू मुस्कुरा और रोना कम कर दे। जिंदा है तू, जिंदगी की नाक में दम कर दे। जहर दुकान पर नकली और जुबान पर असली मिलता है। हमेशा हंसते रहिए। एक दिन जिंदगी भी आपको परेशान करते करते थक जाएगी। जब मन भर जाए तो बेहतरीन भी बेकार लगने लगता है। लगाव उस घाव का नाम है जो कभी भरता नहीं है। मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वास्थ्य है। जिस दिन स्वास्थ्य ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है। खुद को समय जरूर दे। हमारी पहली जरूरत हम ही है, पछताने के लिए पूरी उम्र पड़ी है। सवार लो इस पल को, यही जिंदगी बदलने की घड़ी है। दिया और बाती अपनी अपनी जगह सही होते हैं, आग तो कोई और लगाता है। संबंध बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं,
छोटे छोटे भावों को समझने से गहरे होते हैं। ये जो बीत रहा है वो वक्त नहीं, जिंदगी है। ओपन और क्लोज दोनों विरोधी शब्द हैं, लेकिन कितनी मजे की बात है कि हमारा मन ओपन उसी के सामने होता है जो हमारे बहुत क्लोज होता है। ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करें, जाने का नहीं। पैसा वो साबुन है जो आज के जमाने में हर तरह के दाग साफ कर देता है। सोच खूबसूरत हो तो सब कुछ अच्छा नजर आता है। बारिश गिरी और कानों में इतना कह गई कि गर्मी किसी की भी हो हमेशा नहीं रहती। उम्र बिना रुके सफर कर रही है और हम ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। चतुर्युग चल रहा है, इसीलिए ये विचार छोड़ दीजिए कि बिना स्वार्थ के लोग आपसे रिश्ता रखेंगे। इंसान की आधी खूबसूरती उसकी जुबान में होती है। अहंकार और संस्कार में फर्क है। अहंकार दूसरों को मोटिवेमेंट झुकाकर खुश होता है, संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। किसी ने सही ही कहा है, इंसान तीन ही अच्छे होते हैं, एक जो मर गया हो, दूसरा वो जो पैदा नहीं हुआ, और तीसरा वो जिसे हम जानते नहीं। कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे। ज्यादा गुलामी में इज्जत की नीलामी होती है। जहां उम्मीद नहीं होती वहां तकलीफ की कोई गुंजाइश भी नहीं होती। हर कोई परेशान है मेरे ज्यादा बोलने से, और मैं परेशान हूं अपने अंदर की खामोशी से। अच्छे कर्म हमेशा अच्छे ही फल देते हैं। जो व्यक्ति अपने परिवार से अत्यधिक जुड़ा होता है उसे भय और चिंता का सामना करना पड़ता है, क्योंकि सभी दुखों की जड़ लगाव है। इसलिए खुश रहने के लिए लगाव को छोड़ देना चाहिए। जो हमारे चिंतन में रहता है वो करीब होता है, भले ही वास्तविकता में वह बहुत दूर क्यों ना हो। लेकिन जो हमारे हृदय में नहीं है वह पास होते हुए भी बहुत दूर होता है। जिसका ज्ञान बस किताबों तक सीमित है और जिसका धन दूसरों के कब्जे में है, वह जरूरत पड़ने पर न अपना ज्ञान प्रयोग कर सकता है और न ही अपना धन। जो लोग परमात्मा तक पहुंचना चाहते हैं उन्हें अच्छे विचारों और कर्मों का पालन करना चाहिए। नंगे जिस्म को ढकने के लिए कोई पैसा तक नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए लोग अपनी दौलतें उड़ा देते हैं। उन्हें अपनी वाणी, मन, इंद्रियों की पवित्रता और एक दयालु हृदय की आवश्यकता होती है। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उसे पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भक्ति की डोरी दिखती तो नहीं, पर इतनी मजबूत होती है कि परमात्मा तक को बांध सकती है। तुम्हारी सबसे बड़ी दौलत है तुम्हारा वक्त, जिसे भी दे रहे हो बहुत सोच समझ कर देना। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारे ज्ञान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। अपमान प्रेम की गरिमा को भंग करता है, और तुमसे प्रेम करने वाला कभी भी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकता। जिनके लिए आप बहुत महत्वपूर्ण हो उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कोई बहाने नहीं होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं हैं वह आपसे दूर जाने का हजार कारण खोज लेंगे। कोई फायदा नहीं है किसी के पीछे जाने का। हंसते हंसते अपना जीवन बिताओ और भूल जाओ उन्हें जो तुम्हें भूल गए हों। गलत नंबर और गलत नजरिए के चश्मे में कोई फर्क नहीं होता। हर नजर धुंधली, हर रास्ता टेढ़ा और हर चेहरा बिगड़ा हुआ ही नजर आता है। जरूर मिलेगा किसी को, भले ही तुम्हें मिले या ना मिले, पर जब भी उसे मोहब्बत मिले उसे तुम याद आओ। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफरत पैदा होने लगे तो उसकी अच्छाइयों को याद करो, कड़वाहट कम होने लगेगी। अक्सर हम उन्हीं लोगों के हाथों अपना मजाक बनवाते हैं जिन्हें हम कमजोर लम्हों में अपनी सारी सच्चाइयां सौंप देते हैं। ठीक उसी खाली लिफाफे की तरह होते हैं कुछ रिश्ते जिनके भीतर तो कुछ नहीं होता, पर हम उन्हें संभाल कर रखते हैं। अपने दिल के दरवाजे पर दरबार बनकर बैठो और देखते रहो कौन आ रहा है और कौन जा रहा है। अगर दिल में रखने के काबिल है तो रखो, वरना बाहर ही रहने दो, क्योंकि दिल के दरवाजे को कोई खोल के तो आ सकता है, पर बाहर जाने की एक ही सूरत है, दरवाजे को तोड़कर जाना। रिश्ते कम बनाओ पर उन्हें दिल से निभाओ, क्योंकि लोग अक्सर बेहतर की तलाश में बेहतरीन खो देते हैं। किसी की भावनाओं को इतनी ठेस मत पहुंचाओ कि जब भी उसे तुम्हारा ख्याल आए उसे तकलीफ हो। किसी को दुख मत दो,
क्योंकि दी हुई चीजें एक दिन 1000 गुना ज्यादा होकर लौटती हैं। काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, परंतु विश्वास तोड़ने का नहीं। इसलिए जीवन में ध्यान रहे कि हम कोई गलती भले ही करें, पर किसी का विश्वास ना तोड़ें, क्योंकि माफ करना फिर भी सरल है, पर भूलना और फिर से विश्वास करना असंभव। 4 चीजों को 4 चीजों से धोया करो। जुबान को ईश्वर के जिक्र से, आंखों को ईश्वर की याद में बहाए हुए आंसुओं से, पाप को पश्चाताप से और दिल को ईश्वर के दर से। रिश्तों को निभाओ तो दोनों आंखों की तरह। अगर तुम सही रास्तों का पता जानते हो तो गुमराह इंसान तुम्हारी जिम्मेदारी है। अपनी सोच को पानी की बूंद की तरह पवित्र और निर्मल रखना, क्योंकि जिस तरह पानी की बूंदें ही नदियां और नदियां सागर बनती हैं, उसी तरह आपकी सोच, आपकी आदतें और आपकी आदतें ही आपका व्यक्तित्व बनती हैं। अगर जिंदगी का फलसफा सीखना है तो उन परिंदों से सीखो जो कचरे में पड़ा गेहूं का दाना ढूंढ लेते हैं। अगर आपका ज़मीर आपको गलत कामों से रोकता है तो समझ लेना कि आपके अंदर का इंसान अभी जिंदा है। आपने जीवन में बहुत से समझौते किए होंगे, और अगर आप सबसे खुश हैं तो यह निश्चित है कि आपने लोगों की गलतियों को नजरअंदाज किया होगा। ईमानदारी से कमाई करने वालों के शौक भले ही पूरे ना हों, पर उनकी नींद जरूर पूरी होती है। बहस के दौरान जब किसी का राज खुलने का डर हो तो बहस हार जाओ, क्योंकि तुम बहस तो कभी और भी जीत सकते हो, लेकिन राज लोगों की अमानत होते हैं और उनका तुम पर एतबार। अगर एतबार हार गए तो सब जीत कर भी हार जाओगे। आज के दिन को कभी व्यर्थ मत जाने दो, क्योंकि किरण चाहे सूर्य की हो या आशा की, जब भी निकलती है तो सारे अंधेरे को मिटा देती है। खुद पर विश्वास करो, क्योंकि अगर तुम खुद पर ही विश्वास नहीं करोगे तो ईश्वर तुम पर भला कैसे करेगा। 3 इंसान 3 चीजों से हमेशा वंचित रहते हैं: गुस्से वाला सही फैसले से, झूठा इज्जत से और जल्दबाज कामयाबी से। जब जिंदगी का ही कोई भरोसा नहीं तो जिंदगी में आए लोगों का भरोसा कैसे हो सकता है। जब जिंदगी साथ छोड़ सकती है तो जिंदगी में आए लोग क्यों नहीं। मूर्ख से बहस ना करो, वरना यह जाहिर होगा कि मूर्ख एक नहीं 2 हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब आप पूरी तरह से टूट चुके हो, तो यकीन जानो कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता। कोई भी चीज आपको इतनी खुशी नहीं दे सकती जितनी आपको रोते हुए की मुस्कुराहट दे सकती है। हर किसी पर विश्वास करना खतरनाक हो सकता है। लोगों को खोने से मत डरो, डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। तमाम रिश्तों में सबसे कमजोर रिश्ता तुम्हारे जिस्म और रूह का है। जाने कब, कहां और कैसे टूट जाए। जो आंसू ईश्वर को याद करते हुए निकले, वह आंसू ईश्वर को बहुत पसंद होते हैं। अपने अल्फाज यूं ही हर किसी को मत बताओ, क्योंकि हर कोई समझता नहीं है। जिंदगी में कुछ अरमान बारिश की बूंद की तरह होते हैं, जिन्हें छूने की चाहत में हथेलियां तो भीग जाती हैं, पर हाथ हमेशा खाली रहते हैं। मां सोचती है बेटा आज भूखा ना रहे, पिता सोचता है बेटा कल भूखा ना रहे। दुनिया में बस यही 2 रिश्ते हैं जिनका दर्जा भगवान से भी ऊपर है। नफरत करके क्यों बढ़ाते हो अहमियत किसी की। माफ करके शर्मिंदा करना भी बुरा तो नहीं। हमें अगर किसी में बुराई नजर आती है तो हम सबको बताते हैं जिसमें वह बुराई नजर आती है। जिंदगी को कभी खुला छोड़ दो जीने के लिए। बहुत संभल के रखी चीजें वक्त पर मिला नहीं करती। कहते हैं खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे। संस्कार और कर्म जो दिखते नहीं वो साथ लेकर आए थे और साथ लेकर जाएंगे। जो साथ नहीं जाएगा उसके लिए इतनी मेहनत करते हो तो जो साथ जाएगा उसका भी ख्याल रखा करो। आत्मा भी अंदर है और परमात्मा भी अंदर है। आत्मा के परमात्मा से मिलने का रास्ता भी अंदर है। खुद को खुद के अंदर ही बोध करो। अपने कर्मों पर कभी तो शोध करो। छोटी सोच शंका को जन्म देती है और बड़ी सोच समाधान को। हर पेड़ फल दे यह जरूरी तो नहीं, उसकी छाया भी बड़ा सुकून देती है। सबका अपना अपना वजूद है, सबकी अपनी अपनी खासियत होती है। अगर आपको किसी के व्यक्तित्व का अंदाजा लगाना हो तो यह देखो कि वह हंसता किस बात पर है। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ जो अपने अंदर बहुत कुछ समेट लेने के बाद भीतर से एकदम शांत होता है। अगर कोई सोचता है
कि उसके दुख का कारण कोई और है, तो वह कभी सुखी नहीं रह सकता। साथ रहकर छल करने वाला उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं, और जो तुम्हारी बुराइयां तुम्हारे सामने बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, पर धोखेबाज नहीं। यदि आपकी परिस्थितियां सही नहीं हैं, तो आप ईश्वर की संतान हैं, और पिता अपनी संतान को दुखी नहीं रख सकता। नकारात्मक सोच और नकारात्मक दृष्टिकोण को बदलें, तो यह संसार अपने आप सही हो जाएगा। अगर कोई आपकी फिक्र करता है, तो उसकी कद्र करें, क्योंकि दुनिया में तमाशा देखने वाले ज्यादा और फिक्र करने वाले बहुत कम होते हैं। महत्व इस बात का नहीं कि कितना दिमाग है, बल्कि महत्वपूर्ण यह है कि जो आपके पास है, आप उसका उपयोग किस तरह से करते हैं। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। जो शरीर से हो वह मात्र आकर्षण है, जो आत्मा से हो वही शाश्वत प्रेम है। प्रतीक्षा करना शुद्ध प्रेम की निशानी है। हर कोई प्रेम कर सकता है, परंतु हर कोई प्रेम में प्रतीक्षा नहीं कर सकता। छोटे छोटे गुनाहों से बचकर हमेशा खुशियां ही रहती हैं। दुखों के कहां इतने नखरे होते हैं। जब खुद को सस्ता कर दिया जाता है, तो हर रिश्ता महंगा पड़ने लगता है। कद्र और वक्त कमल के होते हैं। ख्वाहिशों के काफिले भी कितने अजीब होते हैं। अक्सर वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जब परिवार के लोग अप्रिय लगने लगें और पराये लोग प्रिय, तो समझ लेना कि संकट का समय आरंभ हो चुका है। परिवार के साथ हमेशा बने रहें, जहां हमें हमारी सारी कमियों के साथ स्वीकार किया जाता है। मनुष्य के भीतर जब इच्छा एक सीमा से अधिक बढ़ जाती है, तब संसार में सब कुछ प्राप्त कर लेने के बाद भी मनुष्य को शांति और संतुष्टि नहीं मिलती। सम्मान के लिए संघर्ष करें और धर्म का साथ न छोड़ें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें, परंतु जिस पर अधिकार न हो उसका मुंह न करें। कितना कड़वा एहसास है कि आपके कई दोस्त हैं, पर उनमें से एक भी सच्चा दोस्त नहीं। इससे बड़ा गुनाह और क्या हो सकता है कि तुम्हारी वजह से किसी को मोहब्बत से नफरत हो जाए। जरूरी नहीं कि हर रिश्ता बेवफाई पर ही खत्म हो। कुछ रिश्ते किसी की खुशी के लिए भी खत्म किए जाते हैं। रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पांव नहीं दिल थक जाते हैं। दिल से उतारे लोग सामने भी खड़े हों तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। बंधन रिश्तों का नहीं, एहसासों का होता है, पर चलते सब अकेले ही हैं। भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं होता, और हम इंसानों पर कर बैठते हैं। इंसान उम्र से नहीं, फिक्र से बूढ़ा होता है। किसी से इतनी नफरत मत करो कि जब सामना हो तो मिलना मुश्किल हो, और किसी से इतनी मोहब्बत न करो कि जब बिछड़ना पड़े तो जीना मुश्किल हो। कोशिश करें कि ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से कुछ न हो रहा हो, तो समझ लेना कि उसकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से कम हो रहा हो, तो समझ लेना कि उसकी कृपा है। वृद्ध अतीत में जीता है, इसलिए निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसलिए निराश रहता है। किंतु एक बच्चा सिर्फ वर्तमान में जीता है, इसीलिए सदा प्रसन्न रहता है। जो अच्छा था वह बाकी है, जो बेहतर है वह अभी है, और जो बेहतरीन होगा वह आगे चलकर मिलेगा। याद रखना, जिसने कहा कल, उसका दिन गया। जिसने कहा परसों, उसके बीत गए बरस। और जिसने कहा आज, उसने किया राज। व्यवहार में बच्चा होना, कर्म में जवान होना और अनुभव में वृद्ध होना किसी भी व्यक्ति को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाता है। काम का आलस और पैसे का लालच कभी तरक्की नहीं करने देते। यदि आप किसी इंसान से एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, तो दोबारा माफ करके मूर्ख न बनो। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीजों से ज्यादा बीमार होता है जो उसे खा रही होती हैं। किसी से प्यार करते हो तो उसे बंधन में मत बांधो, भरोसा रखो। अगर वह प्यार करता है तो कहीं नहीं जाएगा, और अगर छोड़कर चला गया तो प्यार था ही नहीं। जिंदगी एक हसीन किताब है, पर जरूरी तो नहीं कि इस किताब के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई ऐसा पन्ना आ जाए जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो, तो सब्र करना, क्योंकि सब्र ही वह सवारी है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। अपनी जिंदगी में 4 चीजों को कभी मत तोड़ो,
दिल, भरोसा, वायदा और संबंध। क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, पर दर्द बहुत होता है। इंसान भी अजीब फितरत का होता है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है, ताकि उसे बुनियाद बनाकर रिश्तों को तोड़ सके और खुद को तसल्ली दे सके कि उसने जो किया ठीक किया। जैसा अपने लिए सोचते हो वैसे ही दूसरों के लिए भी सोचना शुरू कर दो। देखना, जिंदगी सुकून से भर जाएगी। आदमी पूरी उम्र कमाता है, अच्छी बुरी परिस्थितियों से लड़ता है, औलाद के सुख के लिए जगह की मिट्टी भी खोदता है। याद रखना, जो शख्स सामने दूसरों की बुराई करता है उससे उम्मीद मत करना कि वह दूसरों के सामने आपकी तारीफ करेगा। जब शक्ति अहंकार में, बल अत्याचार में और प्रेम व्यभिचार में बदलने लग जाए तो मनुष्य का पतन होने लगता है। अगर किसी इंसान के अंदर कोई खूबी देखो तो उसकी तारीफ जरूर करना, और अगर कोई खामी देखो तो यह तुम्हारी खूबी का इम्तिहान है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं, उसके संस्कार होते हैं। जैसे पानी से सरल कुछ भी नहीं, पर उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान को भी तोड़ सकता है। जब गलती की न जाए बल्कि हो जाए तो उसे खुशी खुशी स्वीकार कर लो। गलती को सही साबित करने की गलती दोबारा मत करो। जहां दोस्त काम ना आए वह तन्हाई किस काम की, और जहां बिगड़े रिश्ते न बन सके वह खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है, पर जहां से अपने ही न दिखें उस रास्ते का क्या फायदा। हम लोग भी कितने अजीब होते हैं, निशानियां महफूज रखते हैं और इंसानों को खो देते हैं। पैसा तो सभी कमाते हैं, दुआएं भी कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां पैसा काम नहीं आता। घर की स्त्री अगर समझदार ना हो तो घर टूट जाता है, और घर का पुरुष अगर समझदार ना हो तो घर की स्त्री टूट जाती है। अहंकार में अंधे इंसान को न अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, न ही दूसरे इंसान की अच्छाइयां। मौन, मणि और मनन करते रहो, जीवन की समस्याएं समाप्त होने लगेंगी। खाना खाते वक्त यह प्रार्थना जरूर करना कि जिस खेत से मेरा खाना आ रहा है उसका परिवार और बच्चे कभी भूखे न सोएं। जिंदगी में एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, टूटने की बस एक ही वजह काफी होती है। एक बेहतर जिंदगी जीने के लिए यह स्वीकार करना जरूरी है कि सब कुछ हर किसी को नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि माफ कर देना चाहिए, मगर इंसान की गलतियां माफ की जाती हैं साहब, चालाकियां नहीं। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोगों की तो आदत होती है सामने सलाम और पीठ पीछे बदनाम करने की। जीवन में सख्त होना भी जरूरी है। लोग भी जाते समंदर अगर खारा नहीं होता। उन लोगों को कभी ना भूलें जिन्होंने आपका साथ तब दिया जब आपके पास कोई नहीं था। सारी उम्र तो किसी ने जीने की वजह तक नहीं पूछी, लेकिन मौत वाले दिन सबने पूछा कि कैसे मरा। खुद की नजर में अपना किरदार साफ रखो। दुनिया क्या कहती है इस पर ध्यान मत दो। केवल पैसों से आदमी धनवान नहीं होता। असली धनवान वह है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर व्यवहार और सुंदर विचार होते हैं। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो। हो सकता है आप यह खेल जीत जाओ, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। आप कितने भी अच्छे इंसान क्यों ना हो, आप हमेशा किसी की कहानी में बुरे जरूर होते हैं। वक्त भी हैरान है, इतनी जल्दी तो मैं भी नहीं बदलता जितनी जल्दी अब लोग बदलते हैं। कोई तराजू नहीं होता रिश्तों को तोलने के लिए, पर वह बताती है कि ख्याल का पलड़ा कितना भारी है। किसी भी व्यक्ति की सहनशीलता एक खींचे हुए रबड़ की तरह होती है। एक सीमा से ज्यादा खींचे जाने पर उसका टूटना तय है। इतिहास कहता है कि कल सूखा था, विज्ञान कहता है कि कल सूख जाएगा, लेकिन धर्म कहता है कि अगर मन सच्चा और दिल अच्छा है तो हर रोज सुख होगा। आदत थी मेरी सबसे हंसकर बोलने की, मेरा शौक ही मुझे बदनाम कर गया। एक झूठ 100 झूठ बोलने के लिए मजबूर करता है, परंतु तुम सच बोलो, क्योंकि समझने वाला समझ जाएगा। तारीफों के मोहताज नहीं होते सच्चे लोग, क्योंकि असली फूलों पर कभी इत्र नहीं लगाया जाता। कोई तुम्हारे लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसे एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। ढल जाती है हर चीज अपने वक्त पर। बस एक प्यार है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। जीवन में ज्यादा रिश्ते होना जरूरी नहीं है, पर जो रिश्ते हैं उनमें जीवन होना जरूरी है।
सच के लिए लड़ने का हुनर सीख लो, क्योंकि कुछ सांपों के डर से शेर जंगल छोड़कर नहीं जाते। यह जिंदगी है साहब, यहां पीठ पीछे छुरा मारने वाले को निर्दोष और भरोसा करने वाले को दोषी माना जाता है। जो शख्स इतना प्यार करने के बाद भी तुम्हारा नहीं हुआ, यकीन मानो वह कभी किसी का नहीं हो सकता। नमक रोटी खाकर सो जाना, परंतु अपनों के सामने कभी हाथ मत फैलाना, क्योंकि जितना वह देंगे नहीं उससे अधिक वह सुनाएंगे। जब नादान थे तो रोज जिंदगी के मजे लेते थे, जब से समझदार हुए रोज जिंदगी मजे ले रही है। पहले मैं होशियार था, इसीलिए दुनिया बदलने चला था। आज मैं समझदार हूं, इसीलिए खुद को बदल रहा हूं। हालात चाहे जैसे भी हो, शुक्र करना शिकायत करने से हमेशा बेहतर होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे चौराहे पर खड़ा कर देती है जहां एक फैसले की कीमत बहुत बड़ी होती है। अनमोल होते हैं वह मोती जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ ना समझ लोग उनकी भी कीमत लगा लेते हैं। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है। जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। उठ जाता है, भरोसा तो दोबारा नहीं हो सकता। जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा नहीं हो सकता। कदर न करने पर ऊपर वाला छीन ही लेता है, शख्स भी और वक्त भी। दी हुई जुबान और काम आया इंसान, इन्हें कभी मत भूलना। हकदार बदल दिए जाते हैं, किरदार बदल दिए जाते हैं। ये दुनिया है साहब, यहां मन्नत ना पूरी हो तो भगवान बदल दिए जाते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी होता है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, पर संभलना खुद सीखना पड़ता है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं। गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं। दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं। इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी ना जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसीलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कद्र नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलेंगे। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। जन्म से ना तो कोई दोस्त पैदा होता है न दुश्मन, वो तो हमारे घमंड, ताकत और व्यवहार से बनते हैं। महाभारत इस बात का सबूत है कि जिस दिन अपनों ने हद पार कर दी, उस दिन अपनों के खिलाफ शस्त्र उठाना भी धर्म है। हर साल दिवाली से पहले एक कबाड़ी वाला ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे फूटे दिल और फटी पुरानी यादें भी ले जाता हो। वापस ले आया डाकिया चिट्ठी मेरी, बोला पता सही था मगर अब लोग बदल गए हैं। दिल से कही बातें दिल छू जाती हैं। कुछ लोग मिलकर बदल जाते हैं और कुछ लोगों से मिलकर जिंदगी बदल जाती है। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले को धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हो वहां जिंदगी में हरियाली आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी के अंदर अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता, इसलिए अहमियत सभी को देनी चाहिए। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख दुख दोनों देते हैं, परंतु माता पिता सिर्फ सुख देते हैं। जिस प्रकार नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को बर्बाद कर देती है, उसी प्रकार मनुष्य का अहंकार भी
अच्छे से अच्छे संबंधों को बर्बाद कर देता है। डाली से टूटा फूल फिर से लग नहीं सकता है, मगर डाली मजबूत हो तो उस पर नया फूल खिल सकता है। उसी तरह जिंदगी में खोए पल को ला नहीं सकते, मगर हौसले और विश्वास से आने वाले हर पल को खूबसूरत बना सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। जब किसी के गुण दिखें तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखें तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हो, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कहीं हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती हैं जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं। चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वह समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास नहीं होता। जितनी भीड़ बढ़ रही है जमाने में, लोग उतने ही अकेले होते जा रहे हैं। सभी को सिर्फ समय की ही नहीं, समझ की भी जरूरत होती है। अपने आप को किसी के साथ का आदी ना बनाइए, वरना आपकी खुशियां उसकी फुर्सत और मूड की मोहताज होकर रह जाएंगी। सच बोलने का अगर शौक है तो अकेले चलने का भी हौसला रखो। मतलब की बात समझना आम लोगों की पहचान है, लेकिन बात का मतलब समझना खास लोगों की पहचान है। हर समस्या के 3 समाधान होते हैं, स्वीकार करो, बदल दो या फिर छोड़ दो। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, तोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना सके। खुद पर भरोसा रखिए। जो लोग दिल के सच्चे होते हैं, जिंदगी उनका उतना ही ज्यादा इम्तिहान लेती है। बड़ा सोचो, लेकिन शुरुआत छोटे से ही करो। सच्चे दोस्त वही होते हैं जिन्हें मुश्किल वक्त में ढूंढना न पड़े। अच्छी नीयत आपको उठाएगी, गंदी नीयत सिर्फ मुंह के बल गिराएगी। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उसे तलाशने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, बस हम खटखटाना छोड़ देते हैं। भक्ति और विश्वास इतना करो कि संकट आप पर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचिए। बनावट, सजावट और दिखावा, इन्हीं कारणों से इंसानियत में गिरावट आई है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं, मगर अपेक्षा के लिए रिश्ते रखना स्वार्थ है। आजकल इंसान के पास ईमेल है, लेकिन इंसान का इंसान से कोई मेल नहीं है। अपना दिल और भरोसा किसी को मत देना, नहीं तो लोग इसे तोड़कर ही वापस देते हैं। तुम रिश्ता उसी से बनाना जो उसे निभाना जानता हो। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसीलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको एक दिन किसी और के हाथों से खाकर चुकाना पड़ेगा। जहां आप कुछ नहीं कर सकते, वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। किसी का धन देखकर नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े।
पत्थर की कीमत तब समझ में आती है जब सुनसान सड़क पर कुत्ते घेर लेते हैं। जब कोई और तकलीफ दे तो सिर्फ गुस्सा आता है, पर जब कोई अपना तकलीफ दे तो गुस्से के साथ साथ रोना भी आता है। कोई मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, लोग आपसे बेहतर मिलते ही आपको छोड़ देंगे। घड़ी ठीक करने वाले तो बहुत हैं, मगर समय सिर्फ परमात्मा ही ठीक कर सकते हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में हमें यह एहसास करवाने भी आते हैं कि किसी पर भरोसा करने से पहले उन्हें परखना कितना जरूरी होता है। अगर बात करके सुधार हो सकता है तो खामोश रहकर रिश्ते मत बिगाड़िए। अगर थोड़े में खुश रहना सीख लिया तो तुमसे बड़ा दौलतमंद और कोई नहीं होगा। कोशिश और मेहनत सफलता की निशानी है, शांति और अहिंसा ही मनुष्यता की निशानी है। जो करो उसका फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। जितना गहरा कुआं होगा उतना ही मीठा जल मिलेगा। अगर खुशी चाहते हो तो तारीफें सुनो, और अगर खुद को बेहतर बनाना है तो निंदा सुनो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाई तो मंजिल की अहमियत कैसे जानोगे? अगर गलत से नहीं टकराए तो सही को कैसे पहचानोगे? लोग भी कमाल करते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकवे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे ही खत्म होते हैं, बस पता अचानक से चलता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं पर पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। वे रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं जो दूसरों की बातों में आकर तोड़ दिए जाते हैं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाने आती हैं। कर्मों से डरिए, ईश्वर से नहीं। ईश्वर माफ कर देता है लेकिन कर्म नहीं। सब कुछ करो मगर किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई आपको भी बुरा बना देती है। जरा सा पैर फिसला तो सबने चप्पल को इल्जाम दिया। महीनों तपती जमीन और कांटों से जिसने बचाया उसे सब भूल गए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, सिर्फ उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ है। नाम और बदनामी में फर्क इतना है कि नाम खुद कमाना पड़ता है और बदनामी लोग आपको कमा के दे देते हैं। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरतें खत्म हो जाएंगी। एक जैसी नजर आती थी वह माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। खुद को व्यस्त रखना सीखो, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं मिलता। जो थोड़ी खुशी होती है वह भी दूर हो जाती है। बड़ी अजीब सी है शहरों की रोशनी, उजालों के बावजूद चेहरे पहचानना मुश्किल है। छोड़ दो किस्मत की लकीरों पर यकीन करना। जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है? कुछ सहन करना सीखो, क्योंकि हम में भी ऐसी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन करते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही एक रास्ता है। किसी भी चीज का पछतावा न करें। अगर वह अच्छा है तो बेहतरीन है, और अगर वह बुरा है तो अनुभव है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है। अगर आप उसे कसकर पकड़ते हैं तो वह मर जाता है। अगर आप उसे ढीला पकड़ते हैं तो वह उड़ जाता है। लेकिन अगर आप उसे प्यार से पकड़ते हैं तो वह हमेशा आपके साथ रहता है। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। हमेशा कंफ्यूज रहता हूं, कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला? दिल बड़ा रखिए और लोगों को माफ कर दीजिए, लेकिन समझ इतनी रखिए कि दोबारा उन पर भरोसा कभी मत कीजिए। बुरी आदतें अगर वक्त पर न बदली जाएं तो वे आपकी जिंदगी का वक्त बदल देती हैं। जो मजा अपनी पहचान बनाने में है वह किसी की परछाई बनने में नहीं। मीलों का सफर एक पल में बर्बाद हो गया जब अपनों ने कहा, कहो कैसे आना हुआ। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती, बस जीने का अंदाज बदल जाता है। जिंदगी के सफर में बस इतना ही सबक सीखा है, सहारा कोई कोई ही देता है। धक्का देने को हर शख्स तैयार बैठा है। इस जिंदगी में कोई किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, पर वक्त आने पर वह भी हमारा नहीं होता। इतना आसान नहीं जीवन का किरदार निभा पाना। इंसान को बिखरना पड़ता है रिश्तों को समेटने के लिए। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अगर कोई आपकी बुराई करे
तो लोग उस पर विश्वास न करें। जिंदगी साइंस की तरह होती है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक सीख मिलती है, जोड़ने के लिए नम्र होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। प्राण जाने के बाद शरीर सशक्त जलता है, लेकिन संबंधों में से प्रेम चला जाए तो इंसान मन ही मन जलता है। कैमरे में कैद कर लेते हैं सारी खुशियां, तस्वीरों के बाहर कोई हंसता हुआ नहीं दिखता। जो लोग वक्त देखकर आपको इज्जत देते हैं वे आपके अपने नहीं होते, क्योंकि वक्त देखकर तो बस मतलब पूरे होते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। टेंशन, डिप्रेशन और बेचैनी तब होती है जब इंसान खुद के लिए कम और दूसरों के लिए ज्यादा सोचता है। इच्छाएं, उम्मीदें और नाखून समय समय पर काटते रहना चाहिए, अन्यथा ये दुख का कारण बन जाते हैं। दुआएं मिल जाएं यही काफी है, दवाएं तो कीमत अदा करने पर मिल ही जाती हैं। कभी कभी मजबूत हाथों से पकड़ी हुई उंगलियां भी छूट जाती हैं, क्योंकि रिश्ते ताकत से नहीं दिल से निभाए जाते हैं, तारीफ चेहरे की नहीं चरित्र की होनी चाहिए। क्योंकि अच्छा चेहरा बनाने में चंद मिनट लगते हैं, लेकिन अच्छा चरित्र बनाने में पूरा जीवन लग जाता है। लिबास कितना भी कीमती हो, घटिया किरदार को छुपा नहीं सकता। खुद को तोड़कर भी रख दोगे, फिर भी दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। हवाओं की भी अपनी अजब सी आदतें हैं, कहीं बुझी राख भड़का दे तो कहीं जलते चिराग बुझा दे। अगर चाहते हो कुछ बड़ा करना तो अपनी सोच बुलंद रखना, क्योंकि कमजोर सोच इंसान को गिराती और उसके इरादों को कमजोर बनाती है। साइलेंट मोड पर सिर्फ फोन अच्छा लगता है, रिश्ते नाते और दोस्त नहीं। क्या खूब मजबूरी है गमले में लगे पेड़ों की, हरा भी रहना है और बढ़ना भी नहीं। लोगों की बकवास का जवाब न देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वह समझदार लोग होते हैं जो कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संबंध और जल एक समान होते हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, फिर भी जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण। कई बार इंसान दूसरों को हौसला देते देते खुद टूट जाता है। जब लोग आपकी बुराई करते हैं तो परेशान न हो, क्योंकि वह लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। असल में वही जीवन की चाल समझता है जो सफर में धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी में कुछ मित्रता नादान से भी रखना आवश्यक है, क्योंकि जरूरत पड़ने पर समझदार लोग अक्सर व्यस्त ही रहते हैं। जीवन को केवल दो ही शब्द नष्ट करते हैं, एक अहम और दूसरा वहम। रिश्तों में बढ़ती नफरत का एक कारण यह भी है कि आजकल लोग गैरों को अपना बनाने में और अपनों को नजरअंदाज करने में लगे रहते हैं। इंसान सब कुछ भूल सकता है, सिवाय उन पलों के जब उसे अपनों की जरूरत थी और वे साथ नहीं थे। तुम नीचे गिरकर देखो, कोई नहीं आएगा उठाने, और जरा उड़कर देखो, सब आएंगे गिराने। सुकून इस दुनिया की सबसे महंगी चीज है, इसलिए सस्ते लोगों के पीछे इसे कभी मत गंवाओ। कामयाब होने के लिए अकेला ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तभी साथ आते हैं जब आप कामयाब हो जाते हैं। मुलाकातें जरूरी हैं अगर रिश्ते निभाने हैं, क्योंकि लगाकर भूल जाने से तो पौधे भी सूख जाते हैं।